हाँ जी, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, ये हमने देखा था कि कंटिन्यूस होता है, कल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था। ठीक, तो अगर मेरे को कोई भी फंक्शन f गिवन है दैट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड g फंक्शन गिवन है दैट इज कंटिन्यूस, तो इन दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये चारों की चारों चीजें कंटिन्यूस रहेंगी, गिवन दैट डिनोमिनेटर जो है ये जीरो नहीं जाना चाहिए। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? ठीक, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, प्रॉपर्टी है हमारी की, सॉरी, एक प्रॉपर्टी ये हमारी कि इफ f एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शंस, ठीक, एंड f ऑफ g ऑफ x इज डिफाइंड एट x इक्वल टू c। ठीक, f ऑफ g ऑफ x जो है ये c पे डिफाइंड है। ठीक, ये डिफाइंड होने के साथ साथ, ठीक, एफ एंड जी कंटिन्यूस फंक्शंस कैसे हैं इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक, जी इज कंटिन्यूस at x is equal to c and f is continuous at x is equal to g of c। ठीक, अगर ये दोनों चीजें होती हैं देन जो इन दोनों का जो कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा दैट इज f ऑफ g ऑफ x, ये जो c पे डिफाइंड है ये f ऑफ g ऑफ x भी कंटिन्यूस रहेगा। ठीक, देन देयर कॉम्पोजिट फंक्शन f of g of x is continuous at x is equal to c। ठीक, अब इस चीज का मतलब क्या है? ठीक, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो, इस चीज का मतलब क्या है। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक चीज समझो, ये जो चीज मैंने यहाँ पे बोली है इस चीज का मतलब क्या है। ठीक, यही चीज अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, देखो, अगर मेरे को f ऑफ g ऑफ x की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू c, ठीक, एट x इक्वल टू c इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले देखो ये चीज कि ये c जो है x इक्वल टू c जा किसमें इनपुट रहा है? g में। तो सबसे पहले तो जो सबसे पहला स्टेप आया दैट इज g ऑफ x के अंदर जो एट x इक्वल टू c जो जा रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक, ये कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड g ऑफ x दैट शुड बी इक्वल टू g ऑफ c, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड g ऑफ x। ठीक, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट, ये तीनों की तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ठीक, ये तीनों की तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों की तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब देखो, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू किसके अंदर इनपुट है जाएगी? ये f के अंदर इनपुट जाएगी। जो भी g का आउटपुट आएगा, राइट, x की वैल्यू c पुट करने पे, लिमिटिंग वैल्यू लाने पे जो भी उसका आउटपुट आएगा वो f के अंदर इनपुट जाएगा। और बाय द वे आउटपुट आएगा क्या? दैट इज नथिंग बट g ऑफ c, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है। तो g ऑफ c इसके अंदर इनपुट जाएगा। तो बेसिकली f के अंदर अब इनपुट क्या जाएगा? सेकेंड चीज, f के अंदर इनपुट क्या जा रहा है? f ऑफ x के अंदर दैट इज एट x इक्वल टू g ऑफ c। ठीक, क्योंकि g ऑफ c जो आउटपुट आया g का वो इनपुट जा रहा है f के अंदर, तो g ऑफ c इनपुट गया। अब g ऑफ c पे f जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक, तो अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं देन इन दैट केस दोनों का जो कॉम्पोजिट फंक्शन होता है ये कॉम्पोजिट फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू c। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, अच्छा, थ्योरम की डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। इन ए वे, इन शॉर्ट, तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं हमारे, ठीक, अगर दो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं तो दो कंटिन्यूस फंक्शंस का कॉम्पोजिट फंक्शन जो होता है वो भी हमारा कंटिन्यूस होगा। ठीक, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। ठीक, वो बोल रहा है कि डिस्कस द continuity of f of x।
एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी को डिस्कस करो, कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, इस पूरी चीज को एनालाइज करो। ठीक, अब इस पूरी चीज को एनालाइज करने के लिए हमने ध्यान से देखो क्या चीज देखी कि दिस इज नथिंग बट अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ, हमने देखा कि ये पी ऑफ एक्स एक फंक्शन है दैट इज बॉक्स एक्स, सॉरी अपना मोड एक्स, एंड एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है साइन एक्स। ठीक, ध्यान से देखना, पी ऑफ एक्स हमारा एक कॉम्पोजिट सॉरी फंक्शन है मोड एक्स, एंड एच ऑफ एक्स हमने एक फंक्शन लिया साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, पी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या जाएगा, दैट इज नथिंग बट मोड ऑफ साइन एक्स। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो फंक्शन दे रखा है इट इज नथिंग बट अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ मोड एक्स एंड साइन एक्स, राइट। अब अगर तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया, जो कि बाय द वे आएगा नहीं, ये अगर आएगा तो 1 या 2 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक, अगर तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया तो हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा कि sin x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट ऑल रियल। ठीक, जो कि करना बहुत सिंपल है। रुद्राक्ष एक सेकंड रुक जाओ। ठीक, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एच ऑफ एक्स साइन एक्स जो है ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, और फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि मॉड एक्स जो है ये कंटीन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ऑल रियल। तो अगर ये दोनों के दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाते हैं तो दो कंटीन्यूअस फंक्शन का जो कॉम्पोजिट फंक्शन रहेगा दैट इज मॉड ऑफ साइन एक्स, ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन रहेगा। इस तरीके से इसको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 1 या 2 नंबर में आता है तो इसको डायरेक्टली लिखना है कि एस साइन एक्स एंड मॉड एक्स इज आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक, आर कंटिन्यूअस फंक्शंस यूजिंग देयर डेफिनेशन, यूजिंग देयर डेफिनेशन। ठीक, so is their composite function, so is their composite function, यानी कि इन दोनों का जो composite function है वो भी continuous रहेगा। ठीक, वो भी continuous रहेगा using the property, using the property, using the property, property बोल लो, theorem बोल लो, जैसे मर्जी बोल लो। ठीक, using the theorem, ठीक, इनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी जो है वो भी कॉम्पोजिट रहेगा। तो अगर 1-2 नंबर में आया तो हमें सिंपली ये चीज को एनालाइज करना है, ये चीज हमें करके दिखानी है। लेकिन अगर 4 नंबर में आया तो हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, मोड एक्स भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस रहेगा। ठीक, हाँ जी, अब मैं एक एक करके डाउट्स लेता हूँ। हाँ जी रुद्राक्ष, पहले आप बोलो। सर ये इसमें वैल्यू कैसे आपने पुट की, पी ऑफ एच ऑफ एक्स? नहीं, मैंने पहली बात तो इसको देख के ये एनालाइज किया कि ये कौन से दो फंक्शंस का कॉम्पोजिट फंक्शन है। मैंने तो पहले इसको ये एनालाइज किया। ठीक, मैंने एक फंक्शन लिया मॉड एक्स, एक फंक्शन लिया साइन एक्स। अब मैंने क्या किया, पी ऑफ एच ऑफ एक्स निकाला। ठीक, इसको मॉड एक्स को मैंने पी ऑफ एक्स ले लिया, साइन एक्स को एच ऑफ एक्स ले लिया। अब मैंने पी ऑफ एच ऑफ एक्स निकाला। नो, व्हाट इज पी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये देख, इसको यूज कर। ठीक, इस फंक्शन को यूज किया तो पी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या जाएगा, जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या आ जाएगा मेरा, एच ऑफ एक्स। ठीक, तो क्या आ जाएगा, दैट इज मोड ऑफ एच ऑफ एक्स। बात समझा? सर दोबारा समझाना एक बार। देख, कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे बनाते हैं, भूल गया क्या? पी ऑफ एच ऑफ एक्स कैसे बनाएगा, जहां जहां पे पी के अंदर एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या रख देगा, एच ऑफ एक्स। तो वही तो किया। तो इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक्स की जगह एच ऑफ एक्स रख दिया, तो क्या बन गया मेरा, पी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक, आई थिंक कलर ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा। देख, इसके अंदर क्या किया मैंने, एक्स की जगह रखा एच ऑफ एक्स, तो क्या बन गया, पी ऑफ एच ऑफ एक्स। सर पर तो आपने स्टार्टिंग में पी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कैसे लिया, हमें कैसे पता चलेगा मॉड एक्स ही लेना है? हाँ, ये हमें एक्चुअली में ये चीज एनालाइज खुद एनालाइज करनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे दो बेसिक फंक्शंस हैं जिनका कॉम्पोजिट फंक्शन ये बन के आएगा। ये कोई नहीं बताएगा, ये हमें खुद एनालाइज करना पड़ेगा। सर एक बार आप सारा सॉल्व करके बता दो एक बार सारा। हाँ जी, मैं सारा सोल्व करके बता रहा हूँ। पहले एक सेकंड, अभी तक का जो किया है उसके अंदर पहले डाउट्स देखते हैं। ठीक है, राशि आपको क्लियर हुआ? ये खुद एनालाइज करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई नहीं हमें ये चीज बताएगा। ओके सर। हाँ, रुद्राक्ष। यस सर, ठीक है, हाँ, हो गया। अभी क्लियर हुआ ना? तो एच ऑफ एक्स की जगह हमने साइन एक्स पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा मोड ऑफ साइन एक्स। तो पी ऑफ एच ऑफ एक्स जो है ये हमारा मोड ऑफ साइन एक्स चला गया। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 ठीक, अच्छा। एक बार हाँ जी, सर, एक बार एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को भी कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखा दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं कंटिन्यूस उसको भी कर रहा हूँ। वो बेसिकली अब ध्यान से देखो, अब उसको कल वाला मेथड याद करो। ठीक है, पहले मेरे को मैं आप माइक ऑन करो।
हेलो हेलो आम्या। यस सर। हाँ जी। अब मेरे को ये चीज बताओ, कल हमने क्या दो चीजें देखी थी? बेसिकली जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है वहां पे हमें चेक करना होता है, या फिर जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वहां पे हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है। बाकी हर एक पॉइंट पे वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। हाँ जी सर। ठीक, अब देखो इसका कोई डिनोमिनेटर है? नहीं। ठीक। इसका डेफिनेशन चेंज हो रही है? नो सर। ओके, बिल्कुल सही। यानी कि अभी तक के हिसाब से ये कंटिन्यूस रहना चाहिए हर एक पॉइंट पे, हाँ या ना? हाँ जी सर। ठीक, तो बेसिकली हमने क्या किया फिर, लेट सी बिलोंग्स टू ऑल रियल, एक पॉइंट लिया सी जो कि ऑल रियल में कोई भी नंबर हो सकता है, बात समझे? अब अगर हमने इसको सी पे कंटिन्यूस प्रूव कर दिया तो ये ओवरऑल फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। यही तरीका हम होता है करने का। सी क्यों लेते हैं? सी इसलिए लेते हैं कि सी तो कोई भी ऑल रियल हो सकता है ना नंबर। देख, अगर मैंने प्रूव कर दिया इसको, ठीक, शिवाय माइक ऑन रख। यस सर। अगर मैंने इसको ये चीज प्रूव कर दी कि इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक, तो यानी कि ये एक पर्टिकुलर सी पॉइंट पे कंटिन्यूस हो गया, हाँ या ना? यस यानी सर। कि सी पॉइंट पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट तीनों के तीनों के होंगे बराबर। अब सी तो Same. वेरिएबल है, सी तो वेरिएबल है, सी तो कोई भी और रियल में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो कहने का मतलब सी ये भी हो सकता है, ये भी, सारे के सारे पॉइंट्स हो सकता है, हाँ या ना? यस सर सर। तो यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस हो जाएगा ना, इसका मतलब ये। ठीक है सर। तो इसलिए हम इन जनरल एक पॉइंट पे इसको कंटिन्यूस प्रूव कर देते हैं। अब वो जो जनरलाइज्ड पॉइंट है वो तो ऑल रियल में से कोई भी हो सकता है, तो वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएगा इन दैट केस। ठीक है सर, आगे समझ। ठीक है ना? हाँ, इसलिए हम सी लेके जाते हैं। ठीक, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक, समझने की बस कोशिश करो। ठीक, तो हमने क्या किया, सी बिलोंग्स टू ऑल रियल ले लिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू सी क्या जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम नेगेटिव साइड साइन एक्स। हमें आप माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। हाँ जी, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? डिटर्मिनेंट। क्या आंसर आएगा इसका? साइन एक्स। साइन सी। साइन सी। ठीक, अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड साइन एक्स, राइट, तो क्या आ जाएगा, साइन सी। साइन सी। अच्छा, एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा आपका, साइन सी, सेम। राइट, तो तीनों के तीनों बराबर, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल, एट सी विच बिलोंग्स टू ऑल रियल। आई होप क्लियर हुआ? तो देखो, अब हमें ये चीज एक्सपेक्ट करो यार कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में, अब वो 10th के हिसाब का 4 नंबर का तो क्वेश्चन नहीं आएगा यार कि एक पेज के अंदर अंदर आपका हो जाना चाहिए, राइट? 4 नंबर का कोई क्वेश्चन भी अब आप 12th के अंदर तो 1.5-2 पेज का तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना यार आप, राइट, एटलीस्ट। ठीक है, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आपको ये चीज करने में कितना पेज आएगा? आई थिंक आधा पेज से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक, टोटल 4 लाइनें हैं इसके अंदर, ट्राई टू सी दैट, राइट? 4 लाइनें, आधा पेज हो गया, आधे पेज से ज्यादा नहीं जाएगा, इनफैक्ट उससे पहले का थोड़ा जाएगा। अब ये सोचो, मोड एक्स भी कल हमने किया था, नेगेटिव के लिए किया था, पॉजिटिव के लिए किया था, जीरो के लिए किया था। तो आधा पौना पेज इसका ले लो, आधा पेज इसका ले लो, बाकी सवा पेज के अंदर अंदर तो डायरेक्टली हो जाएगा ना। तो 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है तो साइन एक्स को पहले कंटिन्यूस प्रूव करना, देन मोड एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करना, देन फिर लिखना कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम ऑफ कंटिन्यूअस अपना कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक, तो कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर मोड ऑफ sin x कंटिन्यूअस रहेगा हर एक पॉइंट पे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। सर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि सी लेके इसको भी चले एंड डेफिनेशन चेंज हो रही है तो 2 केसेस बना लें? कर सकते हैं ऐसा, ठीक, कर सकते हैं ऐसा आप, लेकिन एक्चुअली में ध्यान से देखो ये चीज थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक, अच्छा, पहले ना मैं आपको एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा सा ग्राफ दिखाता हूँ क्या चीज है, क्योंकि आपको ग्राफ से ये चीज समझ में आएगी कि डेफिनेशन क्या जानी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ तो आपको मालूम है ना, ये ऐसा जाता है ना? तो जो मोड साइन एक्स का ग्राफ है, ध्यान से देखना, ये जाता है ऐसा, ये ब्लू वाला ग्राफ। ठीक, ये ऊपर ऊपर ही रहता है, ध्यान से देखो। यानी कि कहने का मतलब ये चीज है, जो साइन एक्स का नेगेटिव वाला पार्ट था वो भी कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो तो एज इट इज रहेगा। आई होप मैं क्लियर हुआ आपको? यस। ठीक है ना? तो मोड एक्स की डेफिनेशन तो क्लियर हुई ना आपको, ग्राफ वगैरह क्लियर हो रहा है ना, क्या चीज जा रही है, कैसे जा रही है? ठीक,
ध्यान से देखो ये चीज, ठीक, एक सेकंड इसको रियलाइज करो। हाँ ये चीज ठीक है। तो अब ना मैं यहीं पे थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो जो मोड ऑफ साइन एक्स है, इसका मतलब क्या जाएगा, साइन एक्स वेयर एवर साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स वेयर एवर साइन एक्स इज लेस देन 0। आई होप ये चीज क्लियर हुई आपको। यस सर। अब देखो ये चीज को हैंडल करने की कोशिश करोगे, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो देखो ये पॉजिटिव होता है, साइन एक्स कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये होता है आपका 0 to पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 0 to 180 डिग्री। देन नेगेटिव कहाँ पे होता है, पाई टू 2 पाई, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। पाई का मतलब 180 डिग्री हो गया ना, 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री 2 पाई। आपको क्लियर हुआ ये चीज क्लियर हुई पक्का? हाँ जी सर। लेकिन ये सिर्फ अभी तक हमने कहां पे एनालाइज किया, सिर्फ 0 से 2 पाई, राइट? हमें तो इसके आगे भी जाना है। तो 2 पाई से लेके आगे वाला फिर पाई का इंटरवल जो आएगा दैट इज 2 पाई टू 3 पाई, राइट? फिर वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगला वाला करोगे आप 4 पाई टू 3 पाई टू 4 पाई, ठीक, फिर वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना सर। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि लेट सी इज ग्रेटर देन 0, उसका एक केस बना दिया तो नहीं। अब ध्यान से देखो, यहीं पे बच्चे जनरली गलती करते हैं और इस ट्रैप में मत फंसना। मैं दोबारा आपको साइन एक्स का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अब मेरे को ये बताओ, आप बोल रहे हो, आप ये डेफिनेशन लेके जा रहे हो, मोड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वेयर एवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ साइन एक्स वेयर एवर एक्स इज लेस देन 0। हाँ या ना? हाँ जी सर। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, इसके बाद एक्स पॉजिटिव है, यस सर। राइट? लेकिन देखो साइन एक्स नेगेटिव जा रहा है, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो पहली बात तो ये डेफिनेशन आपकी गलत होगी। देखो क्योंकि ये डेफिनेशन आपने गलत ओपन किया। पहली बात तो साइन एक्स अगर पॉजिटिव है, सॉरी एक्स अगर पॉजिटिव है, इट डज नॉट मीन साइन एक्स पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि इनपुट पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइन के अंदर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट नेगेटिव नहीं जा सकता। अब देखो साइन के अंदर अगर मैंने इनपुट दिया लेट से 210 डिग्री, अब मेरे को बताओ 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यस सर। आउटपुट क्या आएगा इसका, नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ इनपुट पॉजिटिव है तो आप इनपुट के अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करो, ठीक है सर। ठीक? हमें इनपुट के अकॉर्डिंगली तो चलना ही नहीं है। इनफैक्ट ये मोड की जो डेफिनेशन है ना, हमें जो आप अभी थोड़ा सा गलत लगा रहे हो, ये हमें चाहिए, ठीक? आगे जाके ये प्रॉपर डेफिनेशन इसकी चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन का चैप्टर आएगा उसके अंदर ये प्रॉपर इसको हमें यूज करना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है? तो रुको जरा मैं वापस लाता हूँ। हाँ जी, तो अब मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि आपकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि मोड ऑफ एफ ऑफ, सॉरी पहले एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन दे, मोड एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये डेफिनेशन है हमारी। हाँ जी सर। ठीक, अब अगर मैं x की जगह f ऑफ x लाऊंगा तो कहां कहां पे लाऊंगा, जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे, एक यहाँ 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 पे। तो मेरा क्या डेफिनेशन बन जाएगी, मोड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x वेयर एवर f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x वेयर एवर f ऑफ x इज लेस देन 0। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। तो अगर मैं f ऑफ x की जगह sin x लिख दूं तो मोड ऑफ sin x इज इक्वल टू sin x wherever sin x is greater than equal to 0 minus of sin x wherever sin x is less than 0। I hope ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी राइट? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x नहीं आया, यहाँ पे sin x आया। यस सर, आ गया सर। हाँ मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो जहां जहां पे sin x पॉजिटिव है, आउटपुट पॉजिटिव है उसका, अब उसके लिए x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली x नेगेटिव पे भी तो sin x पॉजिटिव हो सकता है ना। हाँ जी सर। ठीक है ना? जैसे ये चीज देखो अगेन, यहाँ पे x नेगेटिव है, ये सारा का सारा, एक सेकंड, हाँ ये सारा का सारा x नेगेटिव है, हाँ है ना? हाँ जी सर। ये वैल्यू माइनस पाई, ये वैल्यू माइनस 2 पाई, ये वैल्यू है, ये वैल्यू 0, ये पाई, ये 2 पाई, यही वैल्यूज है ना? यस सर। अब देखो माइनस 2 पाई से माइनस पाई के बीच में साइन एक्स का अबव एक्स एक्सिस है, अबव एक्स एक्सिस का मतलब आउटपुट पॉजिटिव होगा। यस सर। क्लियर हुआ ना हमें? ठीक, हाँ तो इसी चीज को आप साथ में लेके चलो। अब वापस आते हैं, ठीक? अब देखो अगर मैं जो अभी आपने डेफिनेशन बोली,
तो इस चीज को एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा, इस चीज को, ठीक, कि कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है। तो जहां जहां पे पॉजिटिव है वहां पे एक सी लेके इसको कंटिन्यूस प्रूव करना, एंड जहां जहां पे नेगेटिव है वहां पे एक सी लेके पॉजिटिव इसको कंटिन्यूस प्रूव करना, एंड इनफैक्ट जहां पे इसकी डेफिनेशन चेंज कर रही है, राइट, वहां पे हर एक पॉइंट पे इसको कंटिन्यूस प्रूव करना वो मुश्किल हो जाएगा करना। और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहां पे ये चीज, इसकी डेफिनेशन जो है ये चेंज कर रही है। ओके सर। ठीक है, ध्यान से देखो ये चीज, इनफैक्ट ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखो, इसके पहले क्या है पॉजिटिव, अब इस पॉइंट के बाद क्या है नेगेटिव, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका डेफिनेशन चेंज होगी। हाँ जी सर। ऐसे इस पॉइंट पे भी डेफिनेशन चेंज होगी, इस पे भी डेफिनेशन चेंज होगी, इस पे भी चेंज होगी। अब कितने ऐसे पॉइंट्स पे करोगे, हर एक पॉइंट पे तो कर नहीं पाओगे, राइट। इसलिए जो आपने मेथड बोला देखो वो गलत नहीं है, लेकिन वो मुश्किल चला जाएगा वो करना, ठीक है। तो वो मेथड को मत प्रेफर करो, ठीक है, गलत नहीं है मेथड, लेकिन वो बहुत लेंथी चला जाएगा, ठीक। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको कॉम्पोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करके करने की कोशिश की, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ अभी? हाँ जी प्लीज बाकी डाउट पूछो, इसमें किसी को भी डाउट है? शिवय क्लियर हुआ भाई प्रॉपर कैसे करना है? देख साइन एक्स को मैंने करके दिखाया इस तरीके से, साइन एक्स का क्लियर हुआ कैसे करना है शिवय? यस सर, साइन एक्स का हो ठीक है, गया। साइन एक्स का हो गया। अब मोड एक्स का मैंने कल बताया था कैसे करना है सर उसमें आपने बताया था कि एक बार c को मोर देन 0 लेना है, एक बार c को लेस देन 0 लेना है, और c को 0 लेना है, केस 3। यस सर, क्योंकि केस 0 के 3 अराउंड डेफिनेशन चेंज हो रही है, मतलब हमने हर केस में अलग अलग शो करना ना उसको। यस यस यस। एंड ये भी हम काम करेंगे डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन के मार्क्स। क्वेश्चन अगर है ही 1-2 नंबर का तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, सीधा हम यही चीज एक्सप्लेन करेंगे कि mod x इज कंटीन्यूअस फंक्शन, sin x इज कंटीन्यूअस फंक्शन, कॉम्पोजिट ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन, हेंस mod ऑफ sin x इज कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन अगर 4 नंबर में आया तो हम इसको फिर सारे केस फिर सारे केसेस लेके करेंगे। ठीक है सर, क्लियर हुआ ना? यस सर। ठीक ठीक ठीक। एनसीईआरटी में इन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है बाय द वे, ठीक, मैं ये एनसीईआरटी का एग्जांपल तुम्हें करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो ऐसे कॉम्पोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस हैं उनके डायरेक्टली इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज h ऑफ x इज कंटीन्यूअस, p ऑफ x इज कंटीन्यूअस, हेंस इनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी कंटीन्यूअस रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी किसी और क्वेश्चन में sin x को कंटीन्यूअस प्रूव कर दिया हुआ है, राइट। तो ये दोबारा नहीं करते, लेकिन हमें वो करना पड़ेगा अगर प्रॉपर्ली क्वेश्चन आया, ठीक है ना सर? हाँ जी, बोलो। सर mod x को हमें ऐसे ही करना है ना कि मतलब कि उसको c के बराबर ले लेना है और वो पॉजिटिव नेगेटिव एंड c साइड से करके अप्रोच करना है। सुन mod x का मैं दोबारा बता रहा हूँ। p ऑफ x हमारा mod x है, तो mod x क्या जाएगा, इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो हर एक, अब ध्यान से देखिए चीज, मैं फिर दोबारा आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक। एक्चुअली में ये पॉइंट समझने में ना थोड़ी टाइम लग जाता है बच्चों को, ठीक। मैं वही चीज आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ। देखो कल हमने क्या चीज चेक की थी कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, बताओ प्लीज दोबारा बताओ। सर एक तो डिनोमिनेटर अगर वो है 0, परफेक्ट, एक वो पॉइंट पे, और शायद एग्जैक्टली ये शायद ये टिप्स पे नहीं आ रहा तुम्हारे, जब तक ये चीज सर टिप्स जहाँ में नहीं डेफिनेशन चेंज आएगी। होती है। हाँ बिल्कुल रुद्राक्ष, ये तूने यस सर, डेफिनेशन चेंज। सुन, ये तूने नोटबुक को रेफर करने की कोशिश कर रहा है, हाँ या ना? यस सर, सेकंड पॉइंट के लिए कर रहा था। एग्जैक्टली तो ये चीजें याद नहीं हो रही हैं, जब तक ये चीजें पता नहीं चलेंगी, समझ नहीं आएगी, तब तक ये चीजें ऐसे रट्टा मार के करोगे, तब तक ये चीजें मतलब तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखो कॉन्फिडेंस कब आता है चीजों पे, जब टिप्स पे आ जाती है चीजें। और टिप्स पे आने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है समझ के, एक होता है रट्टा मार के। रट्टा मार के अगर तुमने टिप्स पे ले आए चीजें, राइट, वो 2-3 दिन में भूल जाएंगी, चौथे दिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो समझ के अगर कोशिश करोगे करने की तो तुम्हारी टिप्स पे भी आएंगी और वो कभी भूलेंगी भी नहीं। और कभी भी उसका ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आ गया, अब जैसे मैंने रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया तेरे से, राइट, तो प्रॉब्लम आ गई। यस सर। समझ के करने की कोशिश करो, क्यों यही 2 कंडीशंस हैं जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इस चीज का रीजन ढूंढने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा मेरे से पूछो यार, मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बट दोबारा समझो, अगर फंक्शन की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के पहले
फंक्शन कुछ और है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कुछ और है, तो जहां पे ये वाला फंक्शन खत्म हुआ है तो जरूरी नहीं अगला वाला फंक्शन वहीं पे शुरू होगा, वो किसी और पॉइंट से भी शुरू हो सकता है। बात समझ में आई? यस सर। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन इसके पहले और बाद में डेफिनेशन अलग हो रही है, मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड डेफिनेशन चेंज हो रही है फंक्शन की, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। दूसरा, जहां पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है उस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। क्यों? क्योंकि जहां पे कल मैंने क्वेश्चन तुम्हें केसेस बताए थे, ध्यान से देखना ये चीज, दोबारा मैं ग्राफ के थ्रू ये चीज समझा रहा हूँ, ठीक? ध्यान से देखो, मैं केस ले रहा हूँ 1/x का। तो 1/x का केस देखो, ये 0 पे क्या चीज हो रही है, 0 से पहले कहां पे जा रहा है, 0 से पहले ये जा रहा है -∞, 0 के बाद +∞, तो यहाँ पे टूट रहा है ना 0 के पहले और बाद में, और 0 पे तो ये चीज डिफाइंड ही नहीं होती, क्योंकि 1/0 एग्जैक्टली क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। बिल्कुल, तो ये टूटेगा ही टूटेगा। समझा? यस सर। ठीक, तो अब इन्हीं दोनों चीजों को याद रखो। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक? जो क्वेश्चन तुम पूछने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? अब ध्यान से देखो। हाँ जी, क्या था क्वेश्चन हमारा? मोड एक्स की। अब मेरे को ये चीज बताओ कि सबसे पहले मोड एक्स की डेफिनेशन लगा के उसको हमने तोड़ दिया, ठीक? x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। अब ध्यान से देख, कहने का मतलब ये चीज है, ये अगर 0 है तो 0 या 0 के बाद y इक्वल टू x लगेगा, और 0 या 0 से पहले क्या लगेगा, y इक्वल टू -x। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन टूट रही है, हाँ या ना, चेंज हो रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें चेक करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। यही कल हमने देखा था प्रॉपर्टीज में। यस सर। दूसरा, फिर हमने देखा था जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, वहां पे कहीं उसका डिनोमिनेटर तो 0 नहीं जा रहा। अगर डिनोमिनेटर 0 जा रहा है वहां पर भी वो टूट सकता है, राइट? अब हमने क्या किया, हमने ये वाली चीज पकड़ी, y इक्वल टू x, इसका डिनोमिनेटर 0 जा रहा है? नो सर। कहां पे? x पॉजिटिव पे, सिर्फ इस एरिया के अंदर अंदर इसका डिनोमिनेटर 0 जा रहा है? नहीं जा रहा, राइट? कहीं पे ये टूट रहा है, मतलब इसके पॉजिटिव के अंदर अंदर कहीं पे इसकी डेफिनेशन चेंज कर रही है? नहीं, इसकी डेफिनेशन हमेशा y इक्वल टू x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, हाँ या ना? यस सर। तो पॉजिटिव एरिया में ना ये टूट रहा है, मतलब ना ये डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ना डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, यानी कि मेरे को मन में पहले क्लियर हो गया कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने एक पॉइंट दिया C जो कि पॉजिटिव है, तो उसके हर एक पॉइंट पे ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर। तो और ऐसे ही नेगेटिव के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि ना डिनोमिनेटर 0 ना डेफिनेशन चेंज कर रही है, और एक पॉइंट बचा 0, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आएगा। बिल्कुल, और एक पॉइंट बचा 0 जहां पे अलग से चेक करना पड़ेगा। तो मैंने 3 केसेस ले लिए इसके, ठीक? ये मन में मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्यों यही 3 केसेस लेने हैं। तो केस 1 c ग्रेटर देन 0, केस 2 c लेस देन 0, केस 3 c इक्वल टू 0, केस 3। बात समझा? अब c ग्रेटर देन 0 मतलब कोई भी एक पॉइंट लिया c जो कि पॉजिटिव है, तो वहां पे हमें चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब ध्यान से देख, नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं देखूं तो c यहां कहीं पे है, पॉजिटिव में कहीं ना कहीं c प्रेजेंट है। अब ध्यान से देख, c को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तब भी y इक्वल टू x डेफिनेशन लगेगी, f ऑफ x इक्वल टू x। यस सर। c को राइट हैंड साइड से अप्रोच करो तब भी f ऑफ x इक्वल टू x डेफिनेशन लगेगी, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इसी डेफिनेशन से आएगा। बात समझा? यस सर। तो ये आ गया c, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव साइड x दैट इज इक्वल टू c, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या जा रहा है मेरा, f ऑफ c दैट इज इक्वल टू c। तो तीनों बराबर, यानी कि हर एक पॉजिटिव पॉइंट पे ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। अब c मैंने एक नेगेटिव पॉइंट लिया, तो c यहां कहीं होगा। केस 2, यस सर। केस 2 में अब ध्यान से देख, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो तब भी -x डेफिनेशन, राइट हैंड साइड से अप्रोच करो तब भी -x डेफिनेशन, और अगर वैल्यू ऑफ c निकालो तब भी -x डेफिनेशन। बात समझा? यस सर। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड -x, तो x को c पुट किया क्योंकि डिटरमिनेंट केस है, तो -c। लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड -x, तो c पुट किया तो क्या आ गया, -c। वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज f ऑफ c दैट इज इक्वल टू -c, राइट?
तो तीनों के सी पे अब हर एक नेगेटिव पॉइंट पे क्या आ रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम आ रहा है, तो हेंस हर एक नेगेटिव पॉइंट पे भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। हाँ जाना। यस सर। सर वैसे हमें ये प्रूव करने के लिए तीनों के शो करने पड़ेंगे? एग्जैक्टली, मोड एक्स का यही केस है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर डिफाइंड है। ओके एज एन एग्जांपल, ठीक है। फिर c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 के लिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। ठीक, नेगेटिव साइड से इसकी डेफिनेशन क्या जा रही है, -x। ठीक, ये नेगेटिव साइड डेफिनेशन क्या जा रही है, -x, तो इधर आ गया -x, तो क्या जा रहा है, ये 0, x को 0 पुट कर दिया। पॉजिटिव साइड से लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दैट इज +x, एक्चुअली वहां पर भी 0, एंड f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का मोड कर ले तो वो 0 जा रहा है, तो 0 पे भी वैल्यू 0, तो 0 पे भी कंटिन्यूस आ गया। अब हर एक पॉजिटिव पॉइंट पे कंटिन्यूस, हर एक नेगेटिव पे कंटिन्यूस, 0 पे भी कंटिन्यूस, हेंस इट इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल। सर हाँ जी कुशाक, सॉरी शिवाय। सर जो लास्ट आपने कहा ना c इज इक्वल टू 0, हाँ जी, सर वो एक बार फिर समझा दो। c को 0 के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से और वैल्यू फंक्शन निकालेंगे। हाँ जना। यस सर। अब मेरे को ये बताओ भाई, c नेगेटिव साइड से अगर अप्रोच करेगा तो 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड होगा, यस सर, वो माइनस तो 0 से छोटा होगा या नहीं? यस सर, आ गया सर समझ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, प्लीज अभी डाउट पूछिए, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर प्लीज पूछिए। क्लियर है ये चीज? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ध्यान से देखना। शो दैट f of x is equal to mod of 1 minus x plus x mod is continuous at x belongs to all real। ठीक, हाँ जी, let's say I'll take the help of राशि। राशि माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। हाँ जी, राशि मेरे को ये चीज बताओ कि ये जो अभी मैंने फंक्शन लिया, ये कौन से दो फंक्शंस का कॉम्पोजिट फंक्शन है? कौन से ऐसे दो फंक्शन होंगे जिनका ये कॉम्पोजिट फंक्शन है? सोचो आगे। हाँ जी, बाकी भी प्लीज सोचो, कौन से ऐसे दो फंक्शन है जिनका ये कॉम्पोजिट फंक्शन ये जाएगा? सर 3 मोड है ना इसमें? नहीं, दो है ना, एक ये और एक ये, दैट्स इट। ये 1 माइनस अच्छा, ये 1 माइनस एक्स है। ओके सर। हाँ जी, एक mod x का जाएगा और दूसरा 1 minus x plus mod x। बिल्कुल सही। राशि क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर, मैं यही बोलने वाली थी। ठीक, तो एक फंक्शन आया p ऑफ x इज mod x एंड एक h ऑफ x फंक्शन आया 1 माइनस x प्लस mod x। हाँ जाना, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अगेन, अगर तो क्वेश्चन आया ज्यादा मार्क्स में तो मेरे को इसको प्रूव करना पड़ेगा कंटिन्यूस है। इसके अंदर कोई डाउट कंटिन्यूस प्रूव करने में mod x? नो सर। पक्का क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा? हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, सारे स्टेप्स तो करने ना। नहीं, अगर तो ज्यादा मार्क्स में है तो करना है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली लिखना है mod x इज द कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये चीज अब ध्यान से देखो, ये चीज, ये 1 माइनस एक्स क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, अब ध्यान से देखो, या तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा अगर कम मार्क्स में आया, क्या कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। mod x तो ऑलरेडी कंटिन्यूस प्रूव कर चुका हूं मैं, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस इज प्रॉपर्टी से कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस इज, बोलो जरा, कंटिन्यूस फंक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो अब ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन भी क्या रहेगा, वो भी कंटिन्यूस रहेगा, हेंस f of x इज कंटिन्यूस। ठीक, तो ध्यान से देखो, अब मैं स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को बता रहा हूं। ठीक, अगर तो ज्यादा मार्क्स में आया तो शो दैट, सबसे पहले शो दैट, पहला पॉइंट कि p of x इज इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये करना पड़ेगा आपको प्रूफ। ठीक, दूसरा 1 माइनस x इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपने ये दोनों स्टेप कर दिए,
ठीक, अच्छा एक सेकंड, किसी को डाउट है 1 माइनस एक्स को कैसे प्रूव करना है? एक बार ये मेरे को बताओ, किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछो, अगर डाउट है तो प्लीज पूछो, शर्माओ मत। यस सर, बता दो एक बार। हाँ शिवाय, अब मेरे को ये चीज बता, क्या इसकी डेफिनेशन चेंज कर रही है 1 माइनस एक्स की कहीं पे? नो सर। अच्छा, क्या डिनोमिनेटर 0 जा रहा है? नहीं सर। तो यानी कि ये ऑल रियल पे क्या रहेगा? कंटिन्यूस। पहले मेरे को अपने Okay. माइंड में तो क्लियर हो गया। यस सर, ये क्लियर हो गया। अब अगर मेरे को ऑल रियल पे किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना होता तो क्या मेथड होता है, बता जरा अभी। इज इक्वल टू सी एक्स, सी इज बिल्कुल इक्वल टू एक्स। बिल्कुल, नहीं नहीं, सी इक्वल टू एक्स नहीं, बेसिकली हम एक पॉइंट लेंगे x इक्वल टू C सी, all दैट बिलोंग्स real. टू ऑल रियल, बिल्कुल। Yes, और sir. उस पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो आ जाएगी 1 माइनस सी। ठीक है सर। और राइट हैंड लिमिट 1 right माइनस सी, limit. और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 1 माइनस सी। ठीक है सर, आगे तो सर। वही बोलो, बहुत सिंपल हो गया ना अभी। तो क्या Yes, करना है, sir. किसी भी फंक्शन को तुम्हें अगर कंटिन्यूस प्रूव करना है ऑल रियल पे, तो तुम्हें क्या चेक करना है? क्या सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसकी डेफिनेशन Behavior चेंज कर रही है, या फिर definition इसका है। डिनोमिनेटर 0 जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल सही। अगर ये दोनों ठीक है चीजें नहीं है तो सी लेके तुम प्रूव कर दो इसको। ठीक है सर, ठीक, आगे सर। तो वही बोल रहा हूं, ये भी 3 स्टेप का है, ये तो चलो ठीक है, इसके तो 3 केसेस आएंगे तुम्हारे मॉड एक्स के, तो दोनों केसेस हो जाएंगे फर्स्ट एंड 2। अब ध्यान से देखो, जो एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा? 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। तो तुमने इसको भी कंटिन्यूस प्रूव कर दिया, इसको भी कंटिन्यूस कर दिया। अब कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस यूजिंग प्रॉपर्टीज, कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि एच ऑफ एक्स क्या आ गया? कंटिन्यूस फंक्शन। हाँ या ना? क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज क्लियर करो, कंफर्म करो। रूपल, शिवॉय, कुशाग्र, पीयूष, यस यस सर, क्लियर है। आम्या, क्लियर हुआ आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक 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 यस ठीक ठीक ठीक। अमन, जयती, क्लियर हो रहा है आपको? सर हाँ जी। अगर हम लोगों ने जो ये फंक्शन है उसको दो पार्ट्स में बांटा, पी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स में, तो हाँ फिर हम जी। लोग उन दोनों को क्यों नहीं प्रूव करते कि वो कंटिन्यूस? जैसे एक तो हमने पी ऑफ एक्स प्रूव कर रहे हैं पहले कि कंटिन्यूस है, दूसरा ठीक। हमें 1 माइनस एक्स प्लस एक्स मॉड नहीं प्रूव करना चाहिए कि कंटिन्यूस एक्चुअली है? में इसको भी हमने आगे 2 पार्ट्स में तोड़ दिया हमने, क्योंकि देखो मॉड एक्स तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया हमने कंटिन्यूस है, पी ऑफ एक्स को जब कंटिन्यूस प्रूव किया, यानी कि एच ऑफ एक्स के जो 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर इसको तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया कंटिन्यूस है, क्योंकि ये तो यही चीज है सर ना समझ आपकी। आ गया, समझ आ गया, वो भी राइट, कंटिन्यूस है तो फिर कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस एग्जैक्टली। तो हमने सिर्फ 1 माइनस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव किया, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस चला गया, यानी कि टोटल एच ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो गया। सर अगर वैसे ऐसा क्वेश्चन ना हो और कोई और हो तो फिर हम लोग हमेशा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लो इधर मोड एक्स की जगह साइन एक्स होता तो उसको अलग से करते हैं, इकट्ठा करते हैं मतलब। ठीक है, अच्छा अब अगर मेरी ये दोनों चीजें कंटिन्यूस हो गई, पी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस हो गया, एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस हो गया, अब इन दोनों का कंटिन्यूस फंक्शन का कंटिन्यूस कॉम्पोजिट फंक्शन होगा, वो भी कंटिन्यूस होगा। बस बात खत्म, ये थ्योरम लिखनी है, बस बात खत्म लास्ट में। अभी बताओ अगर किसी को डाउट है इसमें तो। राशि क्लियर हुआ आपको? यस सर। रूपल आपको क्लियर हुआ? लास्ट में क्या लिखना है एक बार बता दो। यस सर। देख शिवाय, अगर मैंने पी ऑफ एक्स को, शिवाय प्लीज रटने की कोशिश मत कर, ध्यान से समझ क्या किया हमने। Yes. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देख, अगर तेरे को स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहा है ना भाई, तो अपने आप ही इसका सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। क्या किया हमने, इस पूरी चीज को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमने इसके 2 फंक्शन बनाए जिनका ये कॉम्पोजिट फंक्शन जा रहा है। बात समझा? यस सर, यहाँ पे समझ। किसका किसका जा रहा है? पी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का। अब अगर मैंने पी ऑफ एक्स को कंटिन्यूस कर दिया प्रूव, एच ऑफ एक्स को कंटिन्यूस प्रूव कर दिया, तो मैं लास्ट में क्या लिखूंगा कि कंटिन्यूस और कंटिन्यूस फंक्शन का जो कॉम्पोजिट फंक्शन होता है वो भी तो कंटिन्यूस होता है। यस सर, ठीक है। तो बात खत्म। ठीक है ना, प्रॉपर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप याद रखो भाई, स्टेप बाय स्टेप अपने आप सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। समझ आया ये चीज? पक्का क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड, ठीक है। अच्छा सर हाँ जी, एक बार बताना, 1 माइनस एक्स जब हम कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करेंगे तो इसकी बस हम एक ही बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और मतलब एफ एट सी लेंगे ना? मतलब वो तो किसकी 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 1 माइनस एक्स की ना 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 ना, हमेशा एक पॉइंट लेंगे इसका, x इक्वल टू सी, दैट्स इट। हम जो जैसे सेपरेट सिर्फ मॉड एक्स का लेते हैं ना कि हम लोग सबका अलग अलग कर रहे हैं। बिल्कुल ओके ठीक है। इनफैक्ट मैं अभी आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को करने में। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, देखो जरा। पहला पॉइंट क्या है? ठीक, फर्स्ट पॉइंट इज कि अ कांस्टेंट फंक्शन is everywhere
कंटिन्यूस, ये हर जगह पे कंटिन्यूस रहेगा। अब अगर इसको क्या होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन, ये मैंने कल बताया था बाय द वे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के। अब अगर ये हर जगह पे कंटिन्यूस है और अगर इसको हर जगह पे कंटिन्यूस प्रूव करना आ गया तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट सी लेके जाऊंगा, तो सी के अकॉर्डिंगली इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं कर रही और डिनोमिनेटर जीरो नहीं जा रहा। आई होप क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। कंफर्म Yes, करो sir. प्लीज। यस सर। क्लियर है सर। यस सर सबका सबको क्लियर है? सर अभी पिछले क्वेश्चन में आपने लास्ट स्टेप करवाना है। नहीं नहीं, वो हो गया ना, मैंने वही तो बोला लास्ट स्टेप में क्या करना नहीं, है। लास्ट स्टेप मतलब कि जैसे वो वैल्यू पुट करके प्रॉपर निकालना। नहीं नहीं, इसके बाद हम यही C of बोलेंगे S ना, of X। हाँ वो यही लिखेंगे ना कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनका कॉम्पोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, यही तो लिखना है बस लास्ट। इतना ही लिखना। हाँ, प्रॉपर्टीज यूज करनी है ना हमें सिर्फ। अच्छा, और Composite जैसे function। लास्ट क्वेश्चन में शो किया था प्रॉपर करके वैसे कुछ नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, वही लिखना वही है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक, लिखना यही चीज है, ये चीज हाँ जी। कि सो देयर कॉम्पोजिट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस यूजिंग द प्रॉपर्टीज। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, अब वापस आ जाओ इधर। ठीक, अच्छा, तो पहला कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक, सेकंड, ठीक, सेकंड क्या है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। ठीक, अब पॉलिनोमियल फंक्शन होते क्या क्या है, ठीक, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लीनियर आ जाए, ए एक्स प्लस बी टाइप। एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आ जाए, जो पहले अभी आया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये हमेशा ऑल रियल पे कंटिन्यूस रहते हैं। अब अगर ये ऑल रियल पे कंटिन्यूस रहते हैं तो इनको कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए क्या करूंगा, मैं एक सी लेके जाऊंगा, सी के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, वैल्यू फंक्शन निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, अपने आप कंटिन्यूस आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसको भी सी लेके करना है। ठीक है, मैं इसीलिए ये सारे के सारे केसेस साथ में बता रहा हूँ। अब दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन क्वाड्रेटिक ले लो। ठीक, तो जैसे क्वाड्रेटिक में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो ध्यान से, डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन चेंज नहीं कर रही, डिनोमिनेटर जीरो नहीं जा रहा। तो अगर इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है तो अगेन सी लेके करूंगा, सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन निकालूंगा। तो अगर सी पे कंटिन्यूस है एंड सी बिलोंग्स टू ऑल रियल तो ये ऑल रियल पे कंटिन्यूस चला जाएगा। ठीक, ऐसे क्यूबिक आ जाए, डिग्री 4 का आ जाए, डिग्री 5 का आ जाए, तो उनको कंटिन्यूस प्रूव करना है तो सी लेके हम कर देंगे। इसलिए हमने इन जनरल स्टेटमेंट दे दी कि अ पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो चाहे लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह पे कंटिन्यूस रहेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज? पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे कंटिन्यूस प्रूव करना है? यस सर, क्लियर है। कुशाग्र, पीयूष? क्लियर है सर। अबे तो बोल दिया करो। ठीक है, आगे देखो जरा। आदित्य भाई, आर्यन? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक। थर्ड पॉइंट देखो अभी। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है आपका कि जो मॉडुलस फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक, मॉडुलस फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। ठीक, अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव सी लेके जाना पड़ेगा, एक नेगेटिव सी लेके जाना पड़ेगा। ठीक, एंड सी इक्वल टू 0 पे प्रूव करना पड़ेगा। इसके 3 केसेस तुम्हें करने पड़ेंगे। ठीक, अच्छा, देन फोर्थ। ठीक, फोर्थ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x अगेन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। अब अगर ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं तो अगेन इसके अंदर क्या करेंगे, सी पे कंटिन्यूअस कर देंगे। ठीक, तो इसको कंटिन्यूअस करने के लिए क्या करेंगे, प्रूव दैट दे आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। तो ये x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस है, तो इनको सी पे कंटिन्यूअस प्रूव कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ? प्रियांशु, क्लियर हो रहा है भाई? यस सर। ठीक 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 है। अच्छा, देन फिफ्थ। सर हाँ जी, सर ये सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्स को हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है ऐसे?
एग्जैक्टली तो ये बहुत सिंपल हो गया ना, अभी 3 स्टेप का आंसर है इसका। ठीक, कोई भी पॉइंट सी लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, वो भी e की पावर c आ जाएगी अगर e की पावर c वाला केस है। राइट हैंड लिमिट निकाली, वो भी e की पावर c, वैल्यू फंक्शन वो भी e की पावर c, hence continuous at c and c is any real number, therefore continuous at all real number। ओके सर। ठीक है ना, वही चीज, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ ना कि कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब फिफ्थ, लोगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ये ऑल रियल पे नहीं, बट अपनी डोमेन में, इसका डोमेन क्या होता है log x फंक्शन का, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0। तो कोई भी 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर हुआ तो वहां पे ये कंटिन्यूस रहेगा। अगेन कैसे करेंगे, टेक x इक्वल टू c, तो c पे लेफ्ट हैंड लिमिट log c, राइट हैंड लिमिट log c, वैल्यू फंक्शन log c, दैट्स इट। तो c के अकॉर्डिंगली हम इसको कर देंगे, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक, सिक्स्थ के अंदर अब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है। ठीक, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिगो फंक्शन, ठीक, जैसे sin x cos x, ऑल रियल पे ये कंटिन्यूस होते हैं। अगेन कंटिन्यूस करने का तरीका क्या आ जाएगा, टेक x इक्वल टू c, कोई भी एक पॉइंट ले लिया c, वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली। ठीक, अपने आप क्या आ जाएगा, जैसे इसका लिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी sin c, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी sin c, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा sin c, तो हेंस कंटिन्यूस एट c। मैं वही बोल रहा हूँ, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इनको भाई समझने की कोशिश करो, लिखने का तरीका बस पता होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, सीरियसली इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक, अब जैसे देखो tan x, सर हाँ जी सर से वो फिफ्थ आपने कराया लॉग वाला, हाँ जी, उसके अंदर तो वो x नेगेटिव जाएगा नहीं, तो वो वाला तो केस बनेगा ही नहीं c का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ फिर पॉजिटिव वो का केस कंटिन्यूस रहेगा। कैसे हुआ? भाई पहली बात तो एक फंक्शन को हम सिर्फ अपने डोमेन के अंदर, जहां जहां पे फंक्शन होता है वहां पे कंटिन्यूस प्रूव करेंगे ना, जहां पे फंक्शन है ही नहीं वहां पे कंटिन्यूस कैसे प्रूव करेगा, समझ रहा इसके है? फिर दो बनेंगे, एक नहीं नहीं पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव का तो आएगा ही नहीं ना केस। इक्वल जीरो भी नहीं है, नहीं 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 नहीं, सिर्फ x ग्रेटर देन 0, फिर एक ही बनेगा। एक ही केस लेके जाएगा। ठीक, सिर्फ c लेके ग्रेटर देन 0 और उस पे कंटिन्यूस प्रूव कर देंगे। ओके सर। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन और कॉस तो आ गया, ठीक, लेकिन अगर मैं tan x की बात करूं या फिर कोसेकेंट x की बात करूं, ठीक, ये तुम्हारे x बिलोंग्स टू ऑल रियल, इनका डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब कहां कहां पे इनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे ऑल रियल पे, लेकिन एक्सेप्ट n पाई। किसी को पता है ये n पाई क्यों आता है, n पाई को हटाया क्यों जाता है, किसी को आइडिया है? ये वैसे जरूरी नहीं है तुम्हारे क्योंकि सर पाई पे नहीं, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये जाता सर पाई पे क्योंकि सर वो नॉट पाई पे डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि सर पाई पे 2 पे भी है तो पाई पे भी होएगा। सर वो एक सेकंड, ये थोड़ा सा, ये tan की जगह कोट आएगा, एक सेकंड को 1 बाय साइन है, हाँ कोट आएगा, कोट एक्स एंड कोसेकेंट एक्स जो होते हैं उनका ये डोमेन होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, ध्यान से देखो, कोट एक्स का क्या होता है cos x बाय साइन एक्स, और ये क्या होता है 1 बाय साइन एक्स। तो जहां जहां पे डिनोमिनेटर 0 है वो वाला पॉइंट हमें डोमेन से हटाना पड़ता है। ठीक, तो साइन एक्स कहां पे 0 होता है, वो n पाई पे, तो n पाई हमने हटा दिया, तो बेसिकली जहां जहां पे डिनोमिनेटर 0 जा सकता था वो पॉइंट पहले ही हमने हटा दिए। समझ आया चीज? अब अगर वो वाले पॉइंट हट गए तो उन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे डेफिनेशन इसकी सेम है, डेफिनेशन चेंज नहीं कर रही, यानी कि उसके अलावा ये हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई, समझ आया ये चीज क्या हो रही है? देखो डिनोमिनेटर जहां जहां पे इनका 0 जा सकता था वो पॉइंट हमने ऑलरेडी इसकी डोमेन के अंदर से हटा दिए। ठीक, बाकी क्या बचा, जहां पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो सकती है, इसकी डेफिनेशन कहीं पे चेंज होती नहीं है, तो यानी कि ये इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। हाँ जी प्लीज, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। एनसीईआरटी से पहले जो आपने असाइनमेंट सर वर्कशीट का डाउट है। एक सेकंड राशि, आप क्या बोल रहे हो, असाइनमेंट का डाउट? सर जो आपने, हाँ जी, आपने असाइनमेंट भेजी थी ना इससे पहले। राशि व्हाट आई वुड से इज लेट्स कंप्लीट द एनसीईआरटी फर्स्ट। मैं असाइनमेंट के डाउट्स, अगर एनसीईआरटी के डाउट्स आज खत्म हो गए तो उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट के डाउट्स ले लूंगा, अदरवाइज असाइनमेंट के डाउट्स हम कर लेंगे। ठीक है सर मैंने अभी एनसीईआरटी करी नहीं है तो फिर मैं एनसीईआरटी करके डाउट्स ले लूंगी।
कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी करने के बाद ये वाला लेक्चर जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डाउट्स का, ये आप बाद में अटेंड कर लीजिएगा, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी प्लीज अब एनसीईआरटी के डाउट्स पूछो सारे, प्लीज एक एक डाउट पूछना और ढंग से पूछना, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकंड मेरे को निकालने दे। 5.1 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी 7 में क्या दिक्कत आई? सर इसमें अब ये जज ही नहीं कर पा रहा कि करूंगा क्या इसमें। ध्यान से सुन मेरी बात, माइक ऑन रख। 7 हाँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक, एनसीईआरटी 5.1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या एफ ऑफ एक्स है? एक मॉड एक्स प्लस एक्स, सॉरी मॉड एक्स प्लस 3 when x is less than equal to -3, ठीक, एंड -2x, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। 6x plus 2 when x is greater than equal to 3, ये समझा? ये तो डेफिनेशन लिखी मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देख, ध्यान से सुनियो मेरी बात, ये नंबर लाइन बनाई मैंने, ठीक। 3 के बाद 3 या 3 के बाद क्या डेफिनेशन आ रही है? y इक्वल टू 6x plus 2, हाँ जाना? यस सर। पक्का? हाँ जी ठीक है। अब -3 to 3 के बीच में, ठीक, क्या डेफिनेशन आ रही है? -2x, y इक्वल टू -2x, हाँ जाना? यस सर। अच्छा -3 के पहले पहले क्या डेफिनेशन आ रही है? y इक्वल टू mod x प्लस 3, हाँ जाना? यस सर। अच्छा यार मेरे को ये चीज बता, जो -3 के पहले पहले ये जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, या चेंज करेगा अपने आप को? चेंज करेगा सर। -3 के पहले पहले, ध्यान से सोच के बोल। 0 यहाँ पे है, -3 के पहले पहले साइन चेंज होगा या एक ही साइन रहेगा? सर एक ही रहेगा। क्या रहेगा वो? -3 के पहले पहले है तो नेगेटिव रहेगा। परफेक्ट, बात समझाना? हाँ जी। तो मोड एक्स क्या ओपन होगा? नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। -x आएगा, -x आएगा। मोड एक्स की डेफिनेशन याद कर, x when x is greater than equal to 0, -x when x is less than 0। ठीक है सर। बात समझा? तो ये फंक्शन बन जाएगा मेरा -x प्लस 3। तो मोड हमेशा नेगेटिव ओपन होगा, क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे ये डिफाइंड है, इस पॉइंट पे हर एक x क्या है? नेगेटिव, तो ये मोड x पहले ही -x ओपन होगा। बात समझा? हाँ तो मेरी ये डेफिनेशन बन गई, x लेस देन 3 पे, लेस देन इक्वल टू 3 पे, -3 to 3 के बीच में -2x, एंड 3 के बाद 6x प्लस 2, हाँ जाना? यस सर। अब मेरे को ये चीज बता, दोबारा ओरली करते हैं, ठीक, ध्यान से सुनो। अगर मैं ये चीज को देखूं, डेफिनेशन चेंज हो रही है 3 के बाद इसकी किसी भी पॉइंट पे? नहीं सर सेम है। नहीं। डिनोमिनेटर है इसका 0? नहीं। तो इसके हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट, आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। कैसे करेगा इसको? इसको सी ले लूंगा सर। परफेक्ट 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 परफेक्ट, समझ आया ना? हाँ जी। अच्छा सर, माइनस, हाँ जी, हाँ ये नहीं चीज समझ आ रही है। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या लेंगे? ऐसी इक्वालिटी दी हुई है इसमें, तो 3 का लेंगे, अब -3 का लेंगे। दोबारा सुन मेरी बात, अगर मैं किसी भी सी की बात कर रहा हूं तो सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, यही फंक्शन। यस सर। राइट हैंड लिमिट आएगा, यही फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही फंक्शन आएगा। बात समझा? यस सर। पक्का? क्योंकि सी जो मैं लेके जा रहा हूं वो सी मैं इधर वाले पॉइंट्स पे लेके जा रहा हूं। बात समझ में आई? हाँ जी। पक्का? हाँ जी सर। गुड गुड गुड, ठीक है। अब -3 to 3 के बीच में ये फंक्शन, अगेन कहीं डिनोमिनेटर 0 है या डेफिनेशन चेंज हो रही है? नहीं सर। तो रहेगा, तो ये कंटिन्यूस। कैसे प्रूव करेगा? सी लेके, टेक सी बिटवीन -3 to 3 और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल। तो ये अगर सी है, सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन लगेगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? -2c। ठीक है सर। सी पे राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन लगेगा, तो -2c। वैल्यू ऑफ फंक्शन -2c, तो कंटिन्यूस एवरीवेयर बिटवीन -3 and 3। ऐसे इसके लिए 6x plus 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट 6c plus 2, राइट हैंड लिमिट 6c plus 2, वैल्यू ऑफ फंक्शन 6c plus 2, तो कंटिन्यूस एट एवरीवेयर वेयर c is greater than 3। बात समझा? यस सर। अच्छा, पहले के लिए -3 से पहले पहले क्या डेफिनेशन है? -x plus 3, यस राइट? तो हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस प्रूव कर देगा c लेके। अच्छा अब ध्यान से देख, ध्यान से सुन मेरी बात। हमने क्या प्रूव किया कि -3 से पहले पहले हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, -3 to 3 के बीच में हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, राइट? 3 के बाद हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है। बात समझा? यस सर। तो क्या बचा? -3 and 3 पे कंटिन्यूस प्रूव करना। इसके पहले क्या? -x plus 3, हाँ जाना?
यस सर। इधर क्या है -2x, इधर क्या है तेरा 6x+2, हाँ जना। यस सर। अच्छा अब ध्यान से देख, इक्वालिटी इधर इधर है, ठीक, इधर इक्वालिटी इधर इधर है, इधर ओपन है। ये समझ आया इक्वालिटी और ओपन का मतलब क्या है? जी सर आगे। ठीक है कि -3 पे किसकी वैल्यू, किससे वैल्यू निकालेंगे, इससे निकालेंगे जहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में दे रखा है इक्वालिटी कहाँ पे आ रही है, इस पे आ रही है, समझा ना, इधर इक्वालिटी इस पे आ रही है, ठीक है ना। अच्छा अब मेरे को बता, -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? -3 पे -3 रहेगी। क्यों -3 क्यों रहेगी? सर कौन सा फंक्शन यूज करेगा -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट? x+3। हाँ -x+3 यूज करूंगा। बिल्कुल, तो x की जगह क्या पुट करेगा? -3 तो x की जगह इसकी जगह -3 पुट कर, तो -3 इंटू -3 हाँ। +3 +3 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आई। ठीक है सर। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फंक्शन यूज करेगा? -x+3। अबे -2x राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक यहाँ है पे सर। कंफ्यूज हुआ? सर इसी पॉइंट पे हो रहा हूँ सर। क्यों कंफ्यूज हो रहा है इस पॉइंट पे? बात तो बता मेरे को, क्यों कंफ्यूज हो रहा है तेरे को, क्यों लग रहा है ऐसा कंफ्यूजन वाला पॉइंट? देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में दोबारा लिख रहा हूँ इधर, f of x is mod x plus 3 when x is less than equal to 3, ठीक, -2x when x is greater than 3 less than -3 greater than 3, ठीक, एंड लास्ट में क्या था 6x+2 when x is greater than equal to 3, हाँ जना। हाँ जी। ध्यान से देख भाई, -3 से जब छोटी चीज है लेफ्ट हैंड लिमिट, जब मैं -3 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो -3 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूं, यानी कि जो फंक्शन होगा वो लेस देन -3 वाला लगेगा, और लेस देन -3 वाला ये चीज है x इज लेस देन 3, तो ये फंक्शन लगेगा। ठीक है सर। अब अगर मैं राइट हैंड साइड से -3 को अप्रोच कर रहा हूं, तो राइट हैंड साइड से -3 को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि जो x होगा वो -3 से बड़ा होगा, यस। तो उसके अंदर क्या लगेगा, x ग्रेटर देन -3, बात समझा? हाँ जी। तो -2x फंक्शन लगेगा। और देख ये मैं क्यों बनाता हूँ, ये वाली चीज मैं सारी की सारी क्यों बनाता हूँ, मेरा पर्पस क्या होता है बनाने का, ध्यान से देखो ये चीज मैंने क्या लिखा है यहाँ, सॉरी, हाँ, इस पर्टिकुलर चीज के पहले मैंने कौन सा फंक्शन लिया लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान से देख, -x+3। राइट हैंड साइड में क्या है, कौन सा फंक्शन लिख रखा है, -2x। क्यों लिख रखा है ये, इसलिए तो लिख रखा है कि राइट हैंड लिमिट जब लगेगी तो ये वाला फंक्शन लगेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाला फंक्शन लगेगा, इसीलिए तो लिख रखा है ताकि तुम देख के पहचान सको। अब मेरे को ये बता, अब ध्यान से देख, अगर मैंने 3 की बात की तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, बता जरा। -2x। राइट हैंड लिमिट के लिए 6x+2। डन, क्लियर हो गया तेरे को? यस सर। बात समझा ना? हाँ जी। तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, अब बता दे। अच्छा देख इधर -3 पे राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, पहले ये बता। -2x। -2x तो x की वैल्यू तो -3 पुट कर, 6। तो देख इधर राइट लेफ्ट हैंड लिमिट 6, राइट हैंड लिमिट 6, तो वैल्यू फंक्शन भी 6 आ रहा है, तो -3 पे क्या हो गया, कंटिन्यूस, बात समझा? हाँ जी। गुड। अब मेरे को बता 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, जल्दी बता। -6 राइट हैंड लिमिट सर इसमें आएगी 20। तो यहीं पे टूट गया, बात खत्म। ठीक है सर। तो ये सिर्फ 3 पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बात समझा? हाँ जी सर। अब मेरी बात सुन, ठीक, अभी स्टिल इसको प्लॉट करके देखते हैं, ठीक, इसको प्लॉट करते हैं, कहाँ गया, हाँ आ जाए इधर, ठीक, ध्यान से देख, क्या फंक्शन था हमारा, mod x +3, ठीक, when x is less than -3, सर इक्वालिटी भी है वो ये ले यार, हाँ ये ठीक है। अब हाँ जी। खुश हो गया? -2x, अब ये कब है, -3 to 3, ठीक है, तो -3 लेस देन x लेस देन 3, समझा? यस सर। अच्छा आगे क्या है, 3x+2, ठीक, ये कब है, 6x+2। 6x+2 ले ले यार, 6x+2, ठीक है, ये कब है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ध्यान से देखिए चीज, ये ग्राफ बना तेरा, ठीक, ये ग्राफ बना, तो क्लियरली ध्यान से चेक कर, ठीक, ध्यान से देखिए ये चीज, मैं दोबारा बता रहा हूँ,
देख इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला ग्राफ यूज हो रहा है, कलर देख रहा है, कलर चेंज हो रहा है। यस सर। इधर ब्लैक वाला है, इधर पर्पल सा कुछ तो कलर है, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन टूट रहा है क्या? देख ध्यान से, एक स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है, बस टेढ़ी हो रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन तो है ना, यहाँ पे टूट नहीं रहा ना। यस सर। और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है देख यहाँ पे टूट रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या निकाली थी -6, राइट हैंड लिमिट क्या निकाली थी 20। खुद देख ये 20 है, इधर से 20 को अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से किसको अप्रोच कर रहा है? ये -6 को। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ क्या? वो बाकी हर एक पॉइंट पे देख ये कंटिन्यूस है, बाकी हर एक पॉइंट पे जितना मर्जी जूम आउट जूम इन कर ले ये कंटिन्यूस है, बाकी हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूस, कभी टूटेगा नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टूटा और वही चीज हमने निकाली। अब ध्यान से देखिए चीज, ठीक। एक और पॉइंट समझ यहीं से कि इस पर्टिकुलर -3 से पहले पहले ये वाला फंक्शन क्या जा रहा था? mod x + 3 और इनफैक्ट -x + 3। हाँ या ना? यस सर। भाई पोलिनोमियल फंक्शन है, -x + 3 लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है, ये कभी टूट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई डिनोमिनेटर 0 नहीं है, डेफिनेशन चेंज नहीं कर रही कभी। तो हर एक पॉइंट पे सेम डेफिनेशन के कारण स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है, बात खत्म। कभी टूट ही नहीं सकता, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन, अभी मैंने प्रॉपर्टीज में बताया, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस। बात खत्म। समझ तो रहे हो तुम? फिर समझ आ रही है चीज? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? क्या किया इसमें? यस सर। ठीक है। हाँ जी, और डाउट बताओ जरा सर। हाँ जी, आपने बोलो। सर इस क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे कि पहले x = -3 पे लिमिट निकाल के पुट कर देनी है एंड x = 3 पे निकालनी है। क्या 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 क्या? पहले x = -3 पे शो करेंगे वो कंटिन्यूस आ जाएगा एंड x = 3 पे करेंगे वो डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। आपने 2 पॉइंट तो कर दिए, लेकिन मेरे को ये बताओ, उसने बोला है कि डिस्कस दी कंटिन्यूटी, इसके अलावा तो उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि हमें ऑल रियल के सारे पॉइंट्स पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, नॉट ओनली दीज 2 पॉइंट्स, ठीक। तो हमें -3 से पहले पहले b चेक करना पड़ेगा, -3 से 3 के बीच में भी चेक करना पड़ेगा, 3 के बाद भी चेक करना पड़ेगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। इसीलिए मैंने आपको बोला, इसीलिए मैंने बोला कि देखो -3 और 3 पे तो चेक करोगे ही करोगे, क्योंकि वहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक। वहां पे तो करोगे ही करोगे, लेकिन उसके अलावा, ठीक, x > 3 पे भी हमें c लेके चेक करना पड़ेगा, -3 to 3 में भी c लेके चेक करना पड़ेगा, मतलब शो करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूस है। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ओके ठीक है ना। और <3 पे भी कंटिन्यूस शो करना पड़ेगा c लेके, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्होंने c लेके प्रूव किए हैं, ठीक। तो आपको करना पड़ेगा, वी हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, और बताओ सर। हाँ जी सर, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हम x - h वाला लगा सकते थे, x + h का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बोला था कि अगर डेफिनेशन चेंज हो रही हो, ठीक, ये देख ध्यान से, क्या थी? mod x को ओपन करके -x + 3 when x is less than equal to 3, x is greater -3, x is greater than -3, क्या था यहाँ पे? -2x। सिर्फ यही लेके जा, अज्यूम कर यही फंक्शन है, ठीक। अब यार देख, -h और a और a + h वाला जो डेफिनेशन है, ये हम तब लगाते हैं जब फंक्शन की डेफिनेशन सेम होती है, जब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं करती है। बात समझ रहा है? लेकिन हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से, देख ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए यूज होता है ना तेरा a - h, ये राइट हैंड साइड के लिए यूज होता है। हाँ जी। हमें पता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन ही ये लगेगा, तो यहाँ पे -h लगा के कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। सर मैंने 2-3 जगह सॉल्यूशन उन्होंने a + h a - h लगाया हुआ है। जब भी डेफिनेशन चेंज होती है a + h a - h लगाएगा तो स्कूल वाले बोर्ड वाले गलत कर देंगे भाई, तूने गलत डेफिनेशन चेक, गलत साइड चेक कर ली होगी। सर मैंने बुक में देखे थे 2। मेरे को बुक दिखा कौन सी है। सर मैं फोटो भेज देता हूँ अभी आपको। हाँ फोटो भेज दे तू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ मोरोवर जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन्होंने सारी डेफिनेशन चेंज हो रही नहीं हो रही रेलेवेंट, उन्होंने सारी x + h x - h की हुए हैं। वही बोल रहा हूँ, तो गलत किया हुआ उन्होंने, फिर यहीं से समझ, गलत किया हुआ उन्होंने एक डेफिनेशन लगा दिया, बस बात खत्म, ठीक है। एक तरीका लगा दिया उन्होंने, वो गलत है। स्कूल में यही चीज तुम्हें गलत कर देंगे कि इस चीज के अंदर जहां पे डेफिनेशन हमें पता है कि माइनस पे एंड प्लस पे अलग अलग है, तो माइनस पे -h एंड प्लस पे +h लगाने का मतलब ही नहीं बनता। यस सर।
ठीक है ना, क्योंकि जब तक हमें डेफिनेशन नहीं क्लियर होती तब तक हम लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं बिहेवियर तो अलग अलग नहीं जा रहा उसका। ओके सर। ठीक ठीक ठीक, और बताओ एनसीईआरटी में बहुत डाउट्स बोल रहे थे तुम लोग। हाँ जी हमें बोलो ना। सर हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस तो करनी नहीं कंटिन्यूटी, एक कौन पॉइंट से? ऑफ डिसकंटिन्यूटी करना चाहिए। तो हाँ 7 बिल्कुल। सर तो फिर भी ऑल रियल वाला केस लेके जाएंगे सारे। अच्छा, मेरे को लगा नहीं, सॉरी, मेरे को लगा ये क्वेश्चन है चेक द डिस्कस द कंटिन्यूटी। ठीक, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन इसको थियरी में हमें पहले अच्छा ठीक है, आप इसको करने के लिए, ठीक है, अगर इसने सिर्फ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला है, ठीक, तो इसको करने के लिए ध्यान से देखो, हम ना इस तरीके से लिखेंगे f of x is minus x plus 3 when x is less than equal to -3, -3 greater than x less than 3 and x is greater than equal to 3, ठीक, एंड इधर आ रहा है -2x and 6x plus 2, ठीक, ये चीज, ठीक। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये चीज बोल सकते हो कि बिफोर व्हेन x is case 1 when x is less than equal to -3, तो f of x is minus x plus 3 which is a polynomial function, it is continuous everywhere, it is nowhere discontinuous। आप डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हो, ठीक, कि ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। ऐसे ही केस टू के आपका x लेस देन 3 ग्रेटर देन -3, f of x is -2x, अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, ठीक। देन केस 3 आपको एटलीस्ट एक लाइन तो देखो, हमें आई अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे डेफिनेशन चेंज कर रही है, बट आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर आप दूसरे अंदर इन बिटवीन आप बोल रहे हो कि ग्रेटर देन 3, -3 to 3 एंड लेस देन -3, वहां पे क्यों कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं आ सकता, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी ना स्टिल। ठीक है सर, तो मतलब बाकी जो क्वेश्चंस है उनमें भी ऑल रियल्स करके चेक करना पड़ेगा। ऑल रियल चेक करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन आपको एटलीस्ट ये चीज लिखनी पड़ेगी कि पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, एटलीस्ट आपको एक लाइन की रीजनिंग तो देनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, इन्होंने एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ है एग्जांपल 20 के अंदर कि g बीइंग अ सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ठीक, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन को कंटीन्यूअस ऑलरेडी अज्यूम करके जा रहे हैं, ठीक है। एंड आर डी शर्मा में एग्जैक्टली आपको एक एग्जांपल मिलेगी जिसके अंदर इन्होंने पूरे के पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन को, देखो एक्चुअली में इन्होंने एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल नंबर 14 है जिसके अंदर इन्होंने किया है शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। इन्होंने ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल फंक्शन को कंटीन्यूअस शो कर दिया हुआ है ऑलरेडी एक एग्जांपल में, तो ये इसी एग्जांपल को हर जगह फिर अज्यूम करके चल देते हैं कि अगर इन्होंने एक बार प्रूव कर दिया तो हर जगह नहीं ये करेंगे, उसके बाद ये अज्यूम करके जाएंगे। बात समझे ना ये चीज, तो इट इज बेटर सेफ साइड रहने के लिए आप ये चीज कर दो, क्योंकि देखो एनसीईआरटी भी एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन को प्रूव कर रही है कि वो कंटीन्यूअस है ना। तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो -x + 3 -2x 6x + 2 ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको एनसीईआरटी के कायदे कानून के अकॉर्डिंगली आपको इसको प्रूव करना बनता है, ठीक। देखो टीचर को कैसे आप शो करोगे कि आपके मन में आपको क्लियर है कि ये डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता, राइट, तो वो चीज आपको एक्सप्लेन तो करनी पड़ेगी। सी लेके कर दो, छोटा सा स्टेप है, ठीक है सर। ठीक है, और बताओ सर। फिर अब जैसे बैक ऑफ माइंड में आपने बताया था कि इसके चेंज हो रही है अभी ये डेफिनेशन, तो हम ये डायरेक्टली फिर कह सकते हैं कि रादर देन प्रूव करने के लिए कि x3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा और ये सिर्फ 3 पॉइंट्स लिख के और कह दे कि x3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। देख 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, -3 से छोटा, -3 to 3 एंड ग्रेटर देन 3, ये तो हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट एग्जैक्टली -3 एंड 3? सर उसमें हम दोनों में फिर शो कर देंगे। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो टोटल 5 चीजें आ गई ना तुम्हारी फिर। ठीक है सर। ठीक है, टोटल 5 चीजें कवर हुई इस क्वेश्चन में। अच्छा आमिर, व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कस द कंटिन्यूटी या फिर डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी? कोई डिफरेंस है इन दोनों में? नहीं सर, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिटरमिन करने में और डिस्कस करने में इसमें डिफरेंस नहीं इतना पता चल रहा। एक्चुअली में डिफरेंस है ही नहीं। अच्छा, दोनों में शो करना है। हाँ, मेरे को नहीं लग रहा इन दोनों में कोई डिफरेंस है, ठीक, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने में, ठीक, इस चीज में मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी डिफरेंस है।
यस सर, नेट पे भी उन्होंने सारे केसेस शो किए हैं। गुड गुड, ठीक है। एक सेकंड रुको, आपके पास एनसीईआरटी है अभी? हाँ जी सर। एग्जांपल 11 खोलो, पेज नंबर 153। यस सर। ठीक, इसके अंदर ध्यान से देखो क्या दे रखा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वही क्वेश्चन आ गया। ठीक, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। ठीक, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, देखो लेस देन 1 पे अलग दे रखा है, इक्वल टू 1 पे अलग दे रखा है, ग्रेटर देन 1 पे अलग दे रखा है, और लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है x+2 एंड x-2। ठीक, अब इनका फर्स्ट लाइन देखो सॉल्यूशन की क्या है, एज इन द प्रीवियस एग्जांपल वी फाइंड दैट f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्सेप्ट 1, यानी कि लेस देन 1 हो ग्रेटर देन 1 हो, वो ऑलरेडी एक एग्जांपल में प्रूव कर चुके हैं, पिछली वाले एग्जांपल में। और पिछला वाला केस देखो, जस्ट पिछला वाला केस, दैट इज एग्जांपल नंबर 10, जस्ट इसके ऊपर ध्यान से देखो। अब लेस देन 1 पे क्या दे रखा है, x+2, ग्रेटर देन 1 पे x-2 दे रखा है। अब इसको ध्यान से देखो क्या किया इन्होंने, c लेके किया। यस सर। ठीक, तो अपने हो गया ना वो चीज, यानी कि आपको भी डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए भी आपको सी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, यही चीजें होती हैं जो एनसीईआरटी में हमें एनालाइज करनी होती है कि व्हाट वुड बी आवर प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग दिस सॉल्यूशन। आई होप ये चीज अभी प्रॉपर्ली क्लियर हुई। यस पक्का? हाँ जी, बाकी ये सबको क्लियर हुई? कुशाग्र, पीयूष, रुद्राक्ष, संभव? यस सर। यस सर। ठीक है, आदित्य सुन रहा भाई? यस सर। रितेश? ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, और बताओ। क्लियर है सर। 18th। एक सेकंड, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 के पहले कोई डाउट नहीं है? मेरे को तो लग रहा है डाउट्स आएंगे। तो 14 का देखा। हाँ जी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब देखो हमें ध्यान से समझना इस चीज को, डिस्कस द कंटिन्यूटी। ठीक है, पहले 14 क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है। हाँ जी, तो 14th क्वेश्चन क्या है, f of x is equal to 3 when x is less than equal to 1, greater than equal to 0, 4 when x is greater than 1, less than 3, and 5 when x is greater than equal to 3, less than equal to 10। ठीक, अच्छा ठीक, ये चीज परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले ना मैं इसको करने का तरीका मेरा क्या होता है, सबसे पहले मैं ना नंबर लाइन पे इसको थोड़ा सा बना के देख लेता हूँ कि मेरे को जो x है कहां से लेके कहां तक फंक्शन को डिफाइन किया उसने, कौन से x के लिए क्या फंक्शन डिफाइन किया, ये सबसे पहले मैं अपना जज करता हूं। ठीक, ध्यान से देखो, मैंने लिए नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 3, ये 10। अब ध्यान से देखो, 0 से 1, देखो 0 to 1 क्या फंक्शन है, f of x is equal to 3। आई होप क्लियर हुआ? यस हाँ जी। 1 to 3, अब ओपन ब्रैकेट है, 1 to 3, 1 to 3 के बीच में क्या है, f of x is equal to 4, then 3 to 10 it is f of x is equal to 5। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी वगैरह हम, पहली बात तो ये समझो, जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ये चीज एंड ये चीज, आफ्टर 10 एंड बिफोर 0, यहाँ पे तो हम देखेंगे ही नहीं। बात समझ में आई? जहां जहां पे फंक्शन डिफाइंड है सिर्फ हम यहीं पे चेक करेंगे। क्लियर हुआ सबसे पहले तो ये? यस सर। अच्छा, अब कल मैंने याद है आपको बताया था, अगर एक फंक्शन क्लोज्ड डोमेन में डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल पे, राइट, a to b क्लोज ब्रैकेट, अगर एक फंक्शन क्लोज ब्रैकेट पे डिफाइंड है तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है क्लोज ब्रैकेट पे, याद आ रहा है? यस सर। तो क्लोज ब्रैकेट पे कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या होता था, पहला, हर एक पॉइंट, अंदर वाले हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस रहना चाहिए, दूसरा एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो लेफ्ट, अब ध्यान से देखना ये चीज, अगर मेरे को ये चीज प्रूव करना है कि ये यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रूफ दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट्स इट। बात समझ में आई? यस सर। और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है, 3, और राइट हैंड लिमिट भी क्या है, 3, तो यानी कि राइट एंड पॉइंट पे 0 पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा। बात समझे? हाँ जी सर। ये आपको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा। ठीक, दैट इज सबसे पहला स्टेप 1 क्या है इसका,
दैट इज प्रूव द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 10। दैट इज ये कौन सा है, लेफ्ट एंड पॉइंट, ठीक, एंड ये कौन सा है, राइट एंड पॉइंट। आई होप क्लियर हुआ? यस। गुड गुड गुड, ठीक है। तो हम एंड पॉइंट्स पे तो कर दिया, अब अंदर वाले हर एक पॉइंट पे करना है। अब ध्यान से देखो, ठीक, पहले ये वाले इंटरवल के अंदर करूंगा मैं सी लेके, फिर 1 to 3 वाले इंटरवल के अंदर करूंगा सी लेके, फिर 3 to 10 वाले इंटरवल के अंदर करूंगा सी लेके। क्यों? क्योंकि तीनों के अंदर कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक, तो स्टेप 2 क्या आएगा मेरा, स्टेप 2 आएगा, क्योंकि वो डिस्कस दी कंटिन्यूटी के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या आएगा, सी फॉर 0 to 1, सी फॉर 1 to 3 एंड सी फॉर 3 to 10। ठीक, क्या करेंगे, डायरेक्टली prove it to be continuous, prove it to be continuous। आई होप क्लियर हुआ? ठीक, बहुत सिंपल सा चला गया। कांस्टेंट फंक्शन लेके करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल, कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन तो कंटिन्यूस होता है। क्योंकि देखो, मैंने अगर कोई भी पॉइंट लिया, लेट्स से मैं 0 to 1 के लिए बताता हूं आपको, ठीक, बीच में कोई भी सी लिया, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही फंक्शन के थ्रू आएगी। दैट इज, किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 3, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, 3, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या आएगी, 3, तो कंटिन्यूस। तो यानी कि 0 to 1 के बीच में कोई भी पॉइंट लो, वहां पे वो कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू फंक्शन क्या जाएगा, 3। कोई डाउट आ रहा है मन में, प्लीज बोलो। नहीं सर। अच्छा, लिख रहे हो क्या साथ साथ में? नहीं। ओके ओके, ऐसे 1 to 3 के बीच में हो जाएगा, 3 to 10 के बीच में हो जाएगा। तो स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हुआ। देन हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 पॉइंट जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, एक 1 एंड एक 3। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक, अब ध्यान से देखो, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, हमें बताओ जरा। सर f of x is equal to 3, तो आंसर आ जाएगा 3, लेफ्ट हैंड लिमिट 3। ठीक, राइट हैंड लिमिट 4, और वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पे इक्वालिटी, 3 के लिए इक्वालिटी है, राइट, तो 3, तो नॉट इक्वल तो डिसकंटिन्यूअस। हाँ जी सर। ऐसे 3 पे देखोगे वो भी डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 5 है। तो इन दोनों पॉइंट वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 है, वैल्यू फंक्शन 5 है, बिल्कुल इक्वालिटी 5 वाली। क्लियर हुआ ना? तो वो भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक, एक्सेप्ट 1 and 3 ओके, इन द गिवन डोमेन, इन द गिवन इंटरवल्स। ठीक है सर। हमें, हाँ जी बोलो। सर हमें जो एंड पॉइंट्स हैं वो सिर्फ 0 और 10 पे ही देखने हैं। सर 1 और 3 पे नहीं देखने। देखो, एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन अलग चीज होती है, पॉइंट इन बिटवीन अलग चीज होती है। 1 and 3 आर द पॉइंट्स इन बिटवीन द टोटल डोमेन। टोटल डोमेन इज 0 से 10, जहां पे फंक्शन इज टोटली डिफाइंड है। अगर मैंने बोला आपको कि एक फंक्शन मेरा a to b डिफाइंड है, a to b मतलब लेट्स से 2 to 10 डिफाइंड है, अगर मैंने आपको ये चीज बोली, ठीक, अब 2 and 10 आर ओनली द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। बात समझ में आई? अब इसके बीच में मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 to 5 अलग फंक्शन है, 5 to 10 अलग फंक्शन है, तो 5 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, बट मैं 5 को एंड पॉइंट नहीं बोल सकता। ठीक है सर। ठीक, वही चीज 1 and 3 के लिए, 1 and 3 आर द इन बिटवीन पॉइंट्स, नॉट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। ओके सर। सर बताओ। वन या 2 मार्क्स के लिए आए तो हमें क्या अगर ये 1 या 2 मार्क्स के लिए आए, ठीक, तो हमें जैसे ये क्वेश्चन में दिख रहा है कि 1 और 3 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, बिल्कुल, तो हम सीधा उसी के लिए कर सकते हैं, उन्हीं 2 पॉइंट्स के लिए। हाँ, लेकिन बाकियों के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा कि बिटवीन 0 and 1, 1 and 3 and 3 and 10 दे आर कांस्टेंट फंक्शन, सो हेंस कंटीन्यूअस। ये एक लाइन में तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, प्लस इसके साथ साथ 0 and 10 पे भी निकाल के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। अब देखो, अगर फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे 0 पे ओपन ब्रैकेट होता एंड 10 पे ओपन ब्रैकेट होता, ओपन ब्रैकेट का मतलब इक्वालिटी ना होती, तो ये ओपन ब्रैकेट वाला रूल लग जाता है यहाँ पे फिर। यस सर।
तो कंप्लीट जो डिफाइंड है ये फंक्शन वो होता फिर 0 से 10 ओपन ब्रैकेट। फिर यहाँ पे 0 एंड 10 के लिए हमें बात ही नहीं करनी थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है तो हमें 0 एंड 10 के लिए भी बात करनी है। ओके सर, गुड गुड गुड। और बताओ, हाँ जी प्लीज बताओ और क्वेश्चन। सर 18 है। 18 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो जरा। 18 क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच f of x इज लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। कुशाग्र जी भाई फोटो सीधी करके भेज दिया कर। सॉरी सर। एक काम किया कर ना, आगे से फोटो मत भेजा कर, वो पीडीएफ बना दिया कर। ठीक है सर। हाँ ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देख, लैम्डा की वैल्यू निकालनी जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, बात समझ रहा है? यस। अच्छा अब मेरे को ये बता, जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है ना? हाँ जी ठीक है, 0 पे कंटिन्यूटी की वो बात कर रहा है, उसने एक ही पॉइंट की बात की है। ठीक, अब एक पॉइंट ये मैंने बाय द वे क्वेश्चन उसमें असाइनमेंट में दिया था, पता नहीं किया या नहीं किया असाइनमेंट के थ्रू। नहीं किया था सर। सर 1 पे नहीं हो रही, 0 पे हो गई थी। 0 पे हो गया तो तेरे को डाउट 0 पे है या 1 पे है? 1 पे है। 0 पे तो लैम्डा जो मर्जी हो जाए ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर, 1 पे नहीं हो। 1 पे। अब ध्यान से देखिए ये चीज, अरे यार मैंने शायद तेरे को उस टाइम पे भी समझाया था, लेक्चर में भी तूने पूछा था या किसी और ने पूछा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। देख 0 या 0 से छोटे छोटे के लिए f of x क्या है मेरा? लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x, और 0 के बाद क्या है मेरा? f of x इज 4x प्लस 1। हाँ या ना? यस। अब 1 के अराउंड, 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा बता जरा। 1 के फिर से बोलना सर। 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा? x लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। ध्यान से सोच, ये वाला सॉरी ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये तो 0 के इधर इधर है। मैं बोल रहा हूँ 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगेगा? 1 वाला। हाँ जी 4x प्लस 1 वाला। बस यहीं पे तो प्रॉब्लम कर देते हो ना तुम। अब सही बोला, पहले गलत बोल रहे थे, बात समझे? हाँ जी। तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए और वैल्यू फंक्शन के लिए, तीनों के लिए तुम्हारा 4x प्लस 1 आएगा। ठीक है सर। तो तीनों की वैल्यू 555 आ जाएगी, बात समझे? सर इनफैक्ट अब मेरी बात सुन ध्यान से, कोई भी 0 के बाद वाला पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट, उन सब के लिए सी ले, सी। बात समझा? हाँ जी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू फंक्शन, सबके लिए क्या लगेगा? 4x प्लस 1। परफेक्ट, इसीलिए तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली बना के दिखा रहा हूँ, समझा? हाँ जी। पक्का ना? यस सर। हाँ जी, और बताओ सर। अब 19th में आपने ये ब्रैकेट x वाला आपने अकेला ब्रैकेट x करवाया था, तो इसमें हम x माइनस x के में पता आइडेंटिटी है x माइनस बॉक्स x है, बॉक्स x। तो आपने बॉक्स x का हमने प्रूफ तो लिख सकते हैं कि x माइनस x कॉन्टिन्यू, इसने कहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। हाँ मतलब ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, ये बताना। यस सर। ठीक है, तो अब एक काम करो, तुम बॉक्स x तो ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस प्रूफ कर लोगे? यस सर। ठीक है, अब ओवरऑल अगर मैं देखूं, ठीक है, इसको अलग से मत करो, मैं बोलूंगा एक साथ ही करो। ठीक, एक साथ ही करने का तरीका क्या है? ठीक देखो, फंक्शन क्या चला गया तुम्हारा? f of x इज x माइनस बॉक्स x। ठीक, लेट k इज इक्वल टू इंटीजर। ठीक, या फिर ऐसा लिखेंगे इसको, k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, k बिलोंग्स टू z दैट इज इंटीजर। ठीक, अब k पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू k फ्रॉम नेगेटिव साइड x माइनस बॉक्स x। बात समझे? यस सर। क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे तो k जाएगा माइनस, और बॉक्स k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा? 1, k कट जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू k फ्रॉम पॉजिटिव साइड x प्लस माइनस बॉक्स x। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये तो k ही जाएगा, राइट, माइनस, और बॉक्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी? k, तो ये आ जाएगा 0। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या जाएगा? f ऑफ k, तो दैट इज k माइनस बॉक्स k। तो ये k माइनस k हो जाएगा, तो दैट इज 0। समझा? यस सर। ठीक ठीक ठीक, एक सेकंड होल्ड कर यार, एक सेकंड होल्ड कर।
हाँ जी बताओ, और बताओ। ये क्लियर हुआ फिर कुशाग्र, पीयूष? यस ठीक है ठीक है, और बताओ डाउट्स प्लीज जल्दी। 20th 20th देखो यार, इसके अंदर मैं एक्स स्क्वायर को एट एक्स इक्वल कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई ना, तो पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या आ जाएगी? ध्यान से देखो, ये चीज है तो कंटिन्यूस ये, ठीक। तो फंक्शन क्या दे रखा है, ये रैंडम फंक्शन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव। क्या फंक्शन है? एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, इधर पाई पुट किया तो क्या चला जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई क्या होता है, साइन 180 डिग्री, वो 0 चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5। बात समझे? यस सर। ठीक, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई फ्रॉम पॉजिटिव साइड एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो साइन पाई अगेन 0, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब डायरेक्टली वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो एफ ऑफ पाई क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो दैट इज अगेन पाई स्क्वायर प्लस 5। तो दैट मींस इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। ठीक, और बताओ। सर 21st में हम आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं ना? देखो साइन एक्स को अलग से प्रूव कर दो। देखो अब साइन एक्स का कोई मोड वोड का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली साइन एक्स है, राइट। तो साइन एक्स का मैंने तुम्हें बताया आज ही, ध्यान से देखो ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज जहां पे आज खत्म की, मैंने जस्ट वहीं पे बताया था ये चीज, ठीक। ये देखो साइन एक्स ऑल रियल के लिए होता है कंटिन्यूस, राइट। क्यों? क्योंकि कोई डिनोमिनेटर नहीं है इसका और डेफिनेशन नहीं चेंज कर रही। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, सी लेके कर लोगे। बात समझे? हाँ जी सर। तो साइन एक्स को अलग से सी लेके कर लोगे, कोस एक्स को अलग से सी लेके कर लोगे। बात समझे? यस सर। अब एबीसी पार्ट में है क्या चीज तुम्हारी, एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस। अब प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ठीक है सर। पक्का? यस सर। ठीक, ये सारे क्वेश्चन भाई कुशाग्र तू मेरे को करके सेंड करेगा, ठीक है सर। ठीक है ना, मैं प्रॉपर्ली चेक करूंगा। हाँ ये सबके लिए है, ठीक। जिसको भी जो क्वेश्चन में डाउट आया है वो प्लीज प्रॉपर्ली करके, बोर्ड में जिस तरीके से तुम अटेम्प्ट करोगे, जो जिस तरीके से तुम बोर्ड में अटेम्प्ट करोगे वैसे अटेम्प्ट करके मेरे को प्लीज सेंड करो। मैं चेक करके तुम्हें बताऊंगा कि किस स्टेप में गलती थी। जैसे कुशाग्र तेरे वो फर्स्ट क्वेश्चन में आज गलती दिख गई थी। यस सर। ठीक है, और बाकी प्लीज मेरे को पिक सही करके सेंड कर, मैं उसमें भी गलतियां बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, और बताओ। सर 24th 20th एंड 20 कौन सा 3rd एंड 24th। हाँ जी, बाकी भी कोई और भी कुछ बोल रहा था? सर मेरा भी वही था, क्वेश्चन नंबर 24। पहले 23rd देख लेते हैं भाई। 23rd में क्या चीज है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ ऑफ एक्स इज। अब ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। 23rd, एफ ऑफ एक्स इज sin x by x when x is less than 0 and x plus 1 when x is greater than equal to 0। ठीक, कुशाग्र? यस सर। माइक ऑन रख, तेरा क्वेश्चन है ना ये? हाँ जी। अच्छा मेरे को ये चीज बता, x is greater than equal to 0 पे क्या फंक्शन है? x plus 1। ठीक है, ध्यान से सुनिए बात। ये 0 से बड़े बड़े पे क्या फंक्शन है, f of x is equal to x plus 1 एंड लेस देन 0 पे sin x by x। अब मेरे को ये बता, ये चीज कभी चेंज हो रही है तेरी 0 के बड़े बड़े पे? नहीं। ठीक, कहीं पे डिनोमिनेटर इसका 0 जा रहा है? नहीं सर। तो ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। हाँ जी ना, दिख रहा है मेरे को? यस सर। ठीक है ना। देख ये जितनी बार आज मैंने ये क्लास में या एग्जांपल्स के थ्रू या अभी डाउट्स में ये रिपीट किया ना, ये दो प्रॉपर्टीज जो मैंने कल बताई थी, क्या डिनोमिनेटर नहीं 0 जाना चाहिए एंड डेफिनेशन नहीं चेंज करनी चाहिए। वहीं से तुम्हें क्लियर हो गया कि इनको करने का तरीका क्या होगा, जल्दी बोल। सी लेके। परफेक्ट, समझा? तो 0 से बड़े बड़े के लिए तो सी लेके हो गया। अब 0 से छोटे छोटे की बात कर। अब ध्यान से देख, 0 से छोटे छोटे के लिए sin x by x, ठीक। इसका डिनोमिनेटर क्या है, x। तो डिनोमिनेटर है, लेकिन ये चीज मेरे को चेक करनी है कि डिनोमिनेटर 0 जा रहा है क्या, क्योंकि मेरा कहां पे चेक करना है मेरे को, यहाँ पे, यानी कि 0 से छोटे छोटे पे। 0 से छोटे छोटे पे 0 हो सकता है क्या कभी डिनोमिनेटर? नहीं सर। तो बिल्कुल, तो ये चीज मतलब कभी भी डिसकंटिन्यूअस हो नहीं सकती क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं जा रहा। समझा? अब डेफिनेशन चेंज कर रही है,
हाँ जी। कहाँ पे कर रही है बे? जीरो से छोटे छोटे पे? जीरो से छोटे छोटे पे नहीं कर रही सर। बिल्कुल, तो जीरो से छोटे छोटे के लिए भी सी लेके कर लेगा तू। ठीक है सर। ठीक, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन सब कुछ किसके अकॉर्डिंगली आएगा? साइन एक्स बाय एक्स के अकॉर्डिंगली। वो आ जाएगा साइन सी बाय सी। वो 1 होगा सर फिर। नहीं, साइन सी बाय सी ना, सी टेंड्स टू 0 हो तो 1 होता है, अदरवाइज नहीं वो 1 होता। ओके सर। मैं बहुत मारूंगा। अब सी के लिए साइन सी आएगा, बस वो साइन सी बाय सी रहेगा। अब राइट हैंड के लिए इधर से दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन, तीनों के तीनों x + 1 से आएंगे। ठीक है सर। तो सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी? c + 1। ठीक है। अब बचा सिर्फ 0 वाला पॉइंट, तो 0 पे हम चेक करेंगे। ठीक, अब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या फंक्शन लगेगा तू बता? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या फंक्शन लगेगा? 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट सर x + 1। लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान से समझ, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब छोटा, लेस देन 0। साइन x बाय x। मैंने ये ध्यान से देखना, इधर ये 0 के पहले पहले क्या लिख रखा है? ये साइन x बाय x। तो वहीं से समझ आया करो ना। ठीक है सर। इसीलिए वो लिखता हूँ ना, पॉइंट आउट इसीलिए करता हूँ। अब खुद देख, ये x + 1 कहाँ पे लिख रखा है? 0 के राइट हैंड साइड में लिख रखा है, यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए x + 1 लगेगा। बात समझा? यस सर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ध्यान से देख, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन x बाय x। अब ध्यान से देख, अब ये चीज x टेंड्स टू 0 है, तो ये साइन 0 बाय 0 जाके क्या लिमिट जाएगी? जल्दी बोल। 1। परफेक्ट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई। ठीक है सर। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्या फंक्शन लगेगा? सर अब x + 1 लगेगा। परफेक्ट, तो 0 पुट कर क्या चला गया? 1। 1। वैल्यू फंक्शन के लिए क्या लगेगा? इक्वालिटी कहाँ पे है? x + 1 पे, तो बिल्कुल 1 आ गया। तो बिल्कुल f(0) भी क्या चला गया? 0 + 1 दैट इज 1। तो तीनों बराबर। यस सर। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है सर। ठीक, अब इधर देख जरा। ठीक, साइन x बाय x, ठीक, ये लगेगा when x is less than 0, when x is less than 0। ठीक, चलो ठीक। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या था? x + 1 when x is greater than equal to 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये चीज। हाँ, ये फंक्शन दिखाई दे रहा है, जहां पे इधर से राइट हैंड साइड से ब्लू वाली चीज आई, वहीं से आगे अगला वाला फंक्शन शुरू हो गया। तो क्या यहाँ पे टूटा? नो सर। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 जा रहा था, राइट हैंड लिमिट भी 1 जा रहा हो, वैल्यू फंक्शन भी 1 है। अब ब्लू वाला जो ग्राफ है, सिर्फ ब्लू वाला ग्राफ, साइन x बाय x, ठीक, ध्यान से देख, ये कभी टूट ही नहीं रहा, ये कभी नहीं टूट रहा। बात समझ रहे? राइट हैंड साइड पे ये वाला फंक्शन ये कभी भी नहीं टूट रहा, ध्यान से चेक कर। पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू वाला जा रहा है ये, ठीक, राइट हैंड साइड में ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, और बीच में भी ये कभी नहीं टूट रहा, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं। बात समझा? यस सर। यस, तो ये देख के यहाँ से हेल्प हो जाती है रेसमो से ग्राफ प्लॉट करके। और बताओ 24th। हेलो। हाँ जी सर 20। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो फंक्शन क्या है तुम्हारा? f of x is x square into sine 1 by x and 0 when x is equal to 0 and when x is not equal to 0। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना है चीज। क्वेश्चन क्या है? डिटरमिन इफ f is defined by this is a continuous function। तो अगेन डिस्कस दी कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन हो गया, राइट? तो हमें चेक करना है कि ये हर जगह, अगर देखो उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से पॉइंट पे वो कंटिन्यूस की बात कर रहा है, तो हमें हर जगह चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, किसका डाउट है ये प्लीज बताओ? सर मेरा। आदित्य जैन। और किसी का? सर मेरा भी है। रितेश। आमिया, ये आपने किया क्वेश्चन? यस सर। कैसे किया बताओ? सर अभी मैंने वो नहीं लिखा ना, बाकी पॉइंट्स नहीं डिस्कस किए, उस पॉइंट पे निकालना है। सिर्फ 0 पे निकाला आपने? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ कि 0 को छोड़ के अगर ओरली करते हैं, ठीक, 0 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे क्या डेफिनेशन लग रही है हमारी? 0।
नहीं, जीरो को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे, दैट मींस x इज नॉट इक्वल टू 0 पे क्या डेफिनेशन लग रही है हमारी? x स्क्वायर sin 1/x। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, अब ये चीज बताओ, इसके अंदर सिर्फ एक चीज है डिनोमिनेटर में आ रही जो साइन के अंदर जा रहा है 1/x। हाँ जी सर। तो वो 0 पे 0 होगा, लेकिन ये तो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि ये फंक्शन वैसे ही 0 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, यानी कि ये चीज कभी 0 डिनोमिनेटर 0 नहीं जा सकता, यानी कि इसका डिनोमिनेटर वाली चीज का तो टेक केयर करने की जरूरत ही नहीं है, वो चीज डिफाइंड है। यस सर। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होता है, क्या डेफिनेशन चेंज हो रही है क्या इसकी कहीं पर भी? नहीं सर। बिल्कुल, तो यानी कि ये हमेशा क्या रहेगा? कंटिन्यूअस। तो सी लेके कर लो। यस। ठीक, तो सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी आपकी? लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड। देखो बेसिकली क्या है, केस 1 c नॉट इक्वल टू 0, c कोई भी ऑल रियल हो सकता है बस 0 को छोड़ के, तो उस पे हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगी इसकी? हाँ जी, तो दैट इज c स्क्वायर sin 1/c, दैट्स इट, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड x स्क्वायर sin 1/x, तो क्या आ जाएगा आपका c स्क्वायर sin 1/c। ठीक, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो f ऑफ c एग्जैक्टली c पे, तो c स्क्वायर sin 1/c, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेंस कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट 0। तो एक्सेप्ट 0 हर एक पॉइंट पे कंटीन्यूअस हमने प्रूव कर दिया। अब 0 पे बात करते हैं। ठीक, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। ठीक, तो x स्क्वायर इनटू sin 1/x। ठीक, अच्छा लेट्स से पीयूष। यस सर। पीयूष डाउट है क्वेश्चन? नो सर। ओके, अच्छा पीयूष मेरे को ये बता, इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर यहाँ पे 0 आएगी इसकी वैल्यू। क्यों? आमिया, क्यों 0 आएगी इसकी वैल्यू? सर क्योंकि ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं, हम इसकी वैल्यू 0 डाल देंगे x की। चलो 0 डाली, क्या बन जाएगा? जीरो इंटू साइन 1/0। साइन 1/0 क्या होता है? इसकी वैल्यू पता है? नहीं सर। तो फिर कैसे पता 0 आएगी? बात समझे, कहां पे फंस रहे हो? हाँ जी, क्लियर हुआ रुद्राक्ष? यस सर। ठीक है, हाँ जी आमिया यस क्लियर करो इसका, क्या करोगे, कैसे निकालोगे लिमिट? सर इसमें 0 ही आएगा, कैसे? क्योंकि x स्क्वायर जो है, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो x स्क्वायर भी 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। ये समथिंग क्या है? ये तो 1/0 है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। अच्छा, ये 0 इंटू इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। नहीं, एक्चुअली में ये नहीं चीज है, बिकॉज ऑफ द साइन। मैं वही चीज, ये वही चीज बहुत डीपली ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा स्कूल में। ठीक, देखो ये चीज किसकी तरफ जा रही है, 0 स्क्वायर की तरफ, ये डेफिनेटली हमें क्लियर हो गया, बात समझे। एंड ये चीज जा रही है आपकी साइन इन्फिनिटी, ये चीज क्लियर हुई? राइट, अब ध्यान से देखो, साइन के अंदर जो मर्जी इनपुट हो उसका आउटपुट क्या होता है, बताओ जरा। -1 to 1। हाँ जी बिल्कुल सही, पीयूष क्लियर हुआ? कुशाग्र? यस सर। तो बेसिकली ये क्या चीज जा रही है, ये क्या चीज जा रही है, इट इज समथिंग 0 मल्टीप्लाई बाय -1 to 1, अ वैल्यू विच इज बिटवीन -1 to 1। क्या एग्जैक्टली वैल्यू है वो नहीं हमें पता, क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी और साइन का इन्फिनिटी पे बिहेवियर क्या होता है ये नहीं हमें पता, लेकिन जो भी होगा वो -1 to 1 के बीच बीच में रहेगा। आई होप ये तो हमें पता है, बात समझ में आई? हाँ जी क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। आमिया क्लियर हुआ? यस सर। तो it is not 0 into infinity form, it is 0 into some finite form, so which is nothing but determinant value, so this is 0। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी इसकी क्या जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x स्क्वायर sin 1/x, तो इसको बोलेंगे हम which is nothing but 0 into a value between -1 to 1।
ऐसा लिखेंगे which is nothing but 0. क्यों? क्योंकि ये एक आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि साइन 1 by 0 is nothing but sin tends to infinity, sin infinity, and sin infinity is a value which is between -1 to 1, but its exact value is not known. ठीक, so 0 into that value is nothing but 0. So left hand limit, right hand limit 0. अब value of function तो हमें दे रखा है इसके अंदर, क्या दे रखा है 0. ठीक, तो f of 0 is 0. तो f of 0 अगर 0 दे रखा है तो left hand limit, right hand limit and value of function is 0. Hence 0 पे भी ये कंटिन्यू हो गया. अब आमिया 0 के पहले 0 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे केस 1 में हमने क्या किया था प्रूफ इसको कंटिन्यूस. 0 पे भी कंटिन्यूस हो गया, हेंस इट इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल. क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो. क्लियर है सर. ठीक है, कहीं पर अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछो. ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर. ठीक है ठीक है ठीक है. और हैंड आउट इसमें बाकी क्वेश्चंस? सर एक लास्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में सर, वो मोड ओपन करने में आ रही प्रॉब्लम थोड़ी. मोड अभी उसके अंदर ओपन मत करो. ठीक, मोड ओपन मत करो. ठीक है, इनफैक्ट उसके अंदर देखो मोड एक्स फर्स्ट वाला कंटिन्यूस हो जाएगा प्रूफ. यस सर. मोड एक्स प्लस 1 को कंटिन्यूस प्रूफ कर सकते हो सर. वही सर वो बोल रहे मेरे को वो खोलने में आ रही प्रॉब्लम. मोड नहीं, मत खोलो ना उसको. ऐसा देखो f of x is equal to x mod minus x plus 1 का मोड. ऐसा देखो, एंड x plus 1 का मोड को मैंने ऐसा देखा. लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिया p of x दैट इज mod x एंड एक फंक्शन लिया g of x दैट इज x plus 1. अब इन दोनों का कॉम्पोनेंट फंक्शन p of g of x क्या जाएगा? दैट इज mod of x plus 1. समझा? यस सर. mod x तो कंटिन्यूस है, ये तो प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें. x plus 1 को कंटिन्यूस प्रूव कर दो विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन. c लेके कर दो. बात समझे? यस सर. तो कॉम्पोजिट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कि आपका ये भी कंटिन्यूस आ गया, ये भी कंटिन्यूस आ गया. कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस. बात खत्म. ओके सर. पक्का क्लियर हुआ? यस सर. ठीक 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 है. और बताओ बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 26 से 29 तक है, ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी उसके अंदर दे दिए थे. क्या कहते हैं असाइनमेंट में. ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 भी 31, 32, 33 एक बार दोबारा ट्राई कर लो. जो आज हमने प्रॉपर्टी की है ना कॉम्पोजिट फंक्शन वाली, उसके थ्रू बहुत इजीली हो जाएगा. ठीक, कहीं पे प्रॉब्लम आएगी मैं कल दोबारा करा दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, चलो डन.